ओके सो मॅडम. मस्त तर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तर सगळ्यांना मी पण रिक्वेस्ट करते की प्लीज तुमचे व्हिडिओज ऑन ठेवलेत तर चांगलं होईल, म्हणजे आपलं इंटरॅक्शन सेशन जे आहे ते चांगलं होईल. कारण का मग तुमच्याशी बोलता येईल. कारण का असं होतं की झूम मध्ये आपण समोरासमोर असलो तर वेगळी गोष्ट आहे, पण झूम मध्ये असं होतं की तुमचे जर व्हिडिओ ऑफ आहे तर तुमच्याशी इंटरॅक्शन होऊ नाही शकत. त्यामुळे प्लीज तुम्ही व्हिडिओ ऑन करा. थँक्यू. काही काही लोकांनी व्हिडिओ ऑन केलेले आहेत. त्याचबरोबर तुमचे जे माईक्स आहेत ते प्लीज म्यूट ठेवा. कारण का असं होतं की सेशन चालू होतं, कधी कधी डिस्टर्बन्स होतं, त्यामुळे तुम्ही कनेक्ट केलं की माईक प्लीज म्यूट ठेवा. ठीक आहे. तर आजचा जो विषय आहे ऍक्च्युली तुमचा, म्हणजे तुम्ही सगळेजण सायन्स किंवा आयटी बॅकग्राऊंड मधून आलेला आहात, तर पहिले तर तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते मी जीवनदीप कॉलेज तर्फे आणि आरोग्य मंदिर तर्फे पण. तर तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे आजच्या सेशन मध्ये. तर ऍक्च्युली आजचं जे सेशन आहे ते यासाठी इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही आता सगळे या करिअर करताय आपलं. म्हणजे आता तुम्ही कॉलेजमध्ये जे पण एज्युकेशन घेताय, कोणी आयटी फील्ड मधून आहे, कोणी सायन्स मध्ये, कोणाला बीएससी इन सायन्स, असे वेगवेगळे तुम्ही फील्डमध्ये सगळं हे काम करताय. तर तुमचा ह्याच्यानंतर आपल्या सगळ्यांचा गोल हाच असतो की एकदा आपण काम करायला, म्हणजे शिक्षण का घेतो, त्याच्यानंतर आपल्याला एखादा चांगला जॉब मिळावा, आपलं करिअर जे आहे ते चांगलं व्हावं, आपल्या लाईफमध्ये काही गोल्स आहेत, काही आपण विचार केलेत, आपली स्वप्न आहेत ती पूर्ण व्हावी, त्यासाठी आपण हे एज्युकेशन घेतोय आणि त्याप्रमाणे आपण एज्युकेशन मध्ये पुढे जातोय. पण मागच्या 1.5 वर्षात आपण पूर्णपणे बघितलेलं आहे की हे सगळं करत असताना आपले प्लॅन्स खूप वेगळे होते. आपल्याला वाटलं होतं की आपण तेव्हा कॉलेजमध्ये जाऊ, कॉलेजचे दिवस असतील, पण अचानक असं झालं की हे सगळं बंद झालं, लॉकडाऊन झालं आणि आपण अचानक ऑनलाईन सेशन्स वर आलो, जे की आपण विचार पण केला नव्हता. पण हे सगळं का करायला लागलं, तर आपली जे रिस्क निर्माण झाली हेल्थ बद्दल. काय झालं की बाहेर जाणार, तुम्हाला माहिती की तो व्हायरस स्प्रेड होतोय जास्तीत जास्त. त्याच्यामुळे एवढ्या मोठ्या स्टेप्स घ्यायला लागल्या, ज्या गोष्टी कधी थांबल्या नव्हत्या त्या थांबवाव्या लागल्या. त्यामुळे लोकांना कळालं या 1.5 वर्षात की आपण जे नेहमी आपल्या हेल्थला, आता तुम्ही स्टुडंट आहात, आता आपण यंग असतो, आता सगळ्या गोष्टी चांगल्या वाटतात आपल्याला, आम्ही तर एकदम फिट अँड फाईन. पण जसं जसं एज होत जातं, जसं जसं आपल्याला कळत जातं की नाही, काहीतरी गोष्टी माझ्या हेल्थसाठी पण इम्पॉर्टंट आहेत, ज्या आपण नेहमी खालती ठेवतो. आपल्याला ती वाटतं आपण अभ्यास करू, करिअर करू, फ्रेंड्स बरोबर फिरू, त्याच्यानंतर आपण विचार करू की हेल्थ जेव्हा बिघडेल तेव्हा डॉक्टरकडे जाऊ, डॉक्टर बघतील काय ते आणि आपल्याला सांगतो. तर त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये म्हणजे ग्रांटेड घेतो आपण आपल्या हेल्थला की चाललंय ना ते चालू दे. पण हे सगळं करत असताना एक तुमचं करिअर जे आहे ते करिअर चांगलं कसं बिल्ड होईल, कारण का आपण जेव्हा या सगळ्या गोष्टी तुम्ही अभ्यास करताय, तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळवायचे, सगळं होतं, पण हे करत असताना कधी कधी आपलं कॉन्सन्ट्रेशन कमी पडतं अभ्यास करताना. कॉन्सन्ट्रेशन बरोबर असं आहे की मध्येच कधीतरी हेल्थ खराब झाली, आज माझी एक्झाम आहे पण आज मला बरंच वाटत नाही, म्हणजे तब्येतच खराब आहे, म्हणजे मला असं की एक्झाम द्यायची, मला खूप चांगला अभ्यास झालाय पण माझ्यामध्ये एनर्जीच नाहीये की मी जाऊन ती एक्झाम अपियर करू, तर मग काय फायदा. तर त्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना लाईफचे जे काही गोल्स असतील त्यासाठी आपली हेल्थ आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्याचबरोबर हेल्थ बरोबर आजकाल लोक वेगवेगळे करिअरचे ऑप्शन सिलेक्ट करतात. तर आजचा जो आपला टॉपिक असणार आहे तो असा आहे की इनोव्हेटिव्ह करिअर अँड स्कोप टुवर्ड हेल्थ. मी परत रिपीट करते, इनोव्हेटिव्ह करिअर अँड स्कोप टुवर्ड्स हेल्थ. म्हणजे तुम्ही वेगळं करिअर ऑप्शन कसं निवडू शकता, हेल्थच्या ह्याच्यात तुमचं करिअर कसं बनवू शकता. बाप तुमच्यामधले बरेच जण बीएससी इन आयटी करत असतील, मी जसं म्हटलं वेगवेगळे कोर्स करत असतील. तर हे कोर्स केल्यानंतर आपल्या सगळ्यांचं काय आहे की मला जॉब करायचा, ठीक आहे, मला एखाद्या ठिकाणी चांगला जॉब मिळायला पाहिजे. पण हा जॉब मिळायला तुम्हाला त्याच्यामध्ये काहीतरी स्पेशलायझेशन पाहिजे. तुम्ही असं गेला सांगितलं माझं बीएससी आयटी कम्प्लीट झालेलं आहे, मी मुंबई युनिव्हर्सिटी थ्रू माझं बीएससी आयटी कम्प्लीट केलेलं आहे, हे माझं आहे, तुम्ही मला जॉब द्याल का. असं कोणी तुम्हाला जॉब देईल का, नाही. तर आपण जे शिकतो आणि प्रॅक्टिकली जे नॉलेज लागतं ते खूप बऱ्यापैकी वेगळं आहे. मी जसं सरांनी सांगितलं तर माझंही स्वतःचं बीएससी इन आयटी, मी या फील्डमध्ये काम केलेलं, माझंही बीएससी इन आयटी माझं कम्प्लिटेड झालेलं आहे. तर मला माहिती की आपण जेव्हा जॉबसाठी जातो तेव्हा आपल्याला कळतं की ह्या गोष्टी इतक्या सोप्या नाहीये जितक्या आपल्याला वाटल्या होत्या, की आता मी अभ्यास केला, आपल्याला शिकवलं वेगळं असतं आणि तिथे जाऊन आपल्याला अप्लाय वेगळं करायचं. त्यावेळेला आपल्याला आपली क्रिएटिव्हिटी कामाला येते. आपली क्रिएटिव्हिटी जर चांगली असेल, आपल्यामध्ये शिकण्याची अजून जास्त क्षमता असेल आणि कॉन्सन्ट्रेशन जर आपलं चांगलं असेल, तर नक्कीच आपलं करिअर पुढचं चांगलं होऊ शकतं. तर एक जो आहे, आज जे योगाच्या बद्दल आम्ही सांगणार आहोत, एक जे आहे की तुमच्या जे काही तुमचं करिअर गोल्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही योगाचा वापर करून तुम्ही कशी या सगळ्या ज्या क्रिएटिव्हिटी वगैरे आहे, कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ते कसं वाढू शकता. आणि दुसरं ऑप्शन असं आहे की ज्या लोकांना बीएससी करून, म्हणजे जे काही तुमचं आहे त्यांना वाटतं की मी काहीतरी वेगळं करिअर करावं,
जॉब तर सगळेजण करतात, बाकी सगळ्या गोष्टी करतात. तर एक काहीतरी गोष्ट जी आहे, मी काहीतरी वेगळं करावी किंवा मी माझ्या जॉब सोबत अजून एक पार्ट टाइम काहीतरी गोष्ट करावी, की जी समाजासाठी उपयोगी. कारण का आपण जे आहे समाजात राहतो, तर आपण एक समाजाचं देणं लागतो. तर सगळ्यांसाठी अशी एक चांगली गोष्ट मला काय करता येईल, तर त्यासाठी सगळेजण प्रयत्न करत असेल तर एक योगा त्यासाठी खूप चांगला ऑप्शन आहे. याच्यामध्ये बरेच वेगवेगळे ऑप्शन आहेत आणि आजकाल योगामध्ये डिप्लोमा म्हणजे छोटे छोटे कोर्सेस, एक 3 दिवसापासून ते 10 दिवसाचे कोर्सेस, महिन्याचे कोर्सेस, त्यानंतर हळूहळू हे कोर्सेस पीएचडी पर्यंत जातात. योगामध्ये लोक पीएचडी पण करतात. भरपूर भरती आहे. आत्ताच महाराष्ट्र सरकारने मध्यंतरी जवळजवळ केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारने 10,000 योग शिक्षकांची भरती काढली होती. तर असे भरपूर वेगवेगळे ऑप्शन आहेत. तर तुमच्यामध्ये जर तुम्हाला नक्की इंटरेस्ट असेल तर नक्की हा ऑप्शन बघा. तुमचं कसं आहे की साईड बाय साईड या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. तर सगळ्यात पहिले तर आजच्या प्रोग्राम मध्ये आपण काय काय जाणून घेणार आहोत ते मी पहिले तुम्हाला सांगते. थोडंसं लक्ष देऊन ऐका. खरंच खूप इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही जर व्यवस्थित ऐकलं, मी तर म्हणेन तुम्हाला की बुक आणि पेन घेऊन बसा. काही ज्या इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत त्या तुम्ही नोट करू शकता आणि असं होईल की लास्टला आपलं क्वेश्चन आन्सर सेशन होईल. तर आम्ही विचारायचं ट्राय करू तुम्हाला एखादा क्वेश्चन आणि मला माहिती की तुम्ही सगळेजण नीट ऐकाल. तर सगळ्यात आधी तर आपण बघणार आहोत, मी जसं सांगितलं की आजच्या स्टेजमध्ये आपण पहिले तर आपला आजचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे प्रोग्रामचा तो बघणार आहोत, की वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सगळ्यात पहिले तर आपल्याला व्हेरियस करियर ऑप्शन बघायचे. ठीक आहे, पण ती व्हेरियस करियर ऑप्शन बघताना ना आपण खूप कन्फ्यूज असतो, की मी हे करियर करू, की मी ह्याच्यात जाऊ, की माझं ह्याच्याने म्हणजे काय घरातल्यांनी सांगितलंय चला मला सायन्स बॅकग्राऊंड आहे, चांगले मार्क्स आलेत म्हणून मी ह्या गोष्टी करू. पण नक्की मला ह्या गोष्टीत इंटरेस्ट आहे की नाही, ह्या बाबतीत आपण बऱ्याच वेळेला कन्फ्यूज असतो. माझं सांगू तर माझं जसं ग्रॅज्युएशन जे आहे ते मी पहिले तर स्टार्टिंग तर मी इंजिनिअरिंग करत होती. म्हणजे मी खूप वेळ घालवला या सगळ्या एक्सप्लोरेशन मध्ये. म्हणून मला असं वाटतं की आपण जेवढ्या लवकर सॉर्टेड होऊ, कन्फ्युजन मधून बाहेर येऊ, तेवढा आपल्याला जास्त टाइम मिळेल आपलं करिअर बिल्ड करायला. तर मी आधी आयटी करत होती, इंजिनिअरिंग आयटी मध्येच इंजिनिअरिंग करत होती. त्याच्यानंतर Okay. असं झालं की माझं थोडंसं कुठेतरी ते मॅच नाही झालं. तर मी विचार केला की टू टू इयर्स मी कंप्लीट केलं इंजिनिअरिंग. त्याच्यानंतर मी विचार केला की नाही मला इंजिनिअरिंग नाही करायचं. आयटी सब्जेक्ट तर आवडतोय मला, पण मला इंजिनिअरिंग नाही करायचं. त्याच्यामध्ये हेल्थचे इश्यू यायला लागले, बऱ्याच गोष्टी झाल्या. तर ते करत असताना मला लक्षात तर मी करते, मग माझी हेल्थ चांगली असणं खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून मी ट्राय मला इंजिनिअरिंग सोडायचंय. तर मी विचार करते, की माझं हेल्थ कशी चांगली राहील आणि त्याच्यानंतर मी दुसरं करियर ऑप्शन सिलेक्ट करेन. तर मग मी त्यासाठी एक योगा क्लास जस्ट असा एक क्लास जॉइन केला. तिथे सगळ्यात जास्त यंग मीच होते. तर मी विचार केला ठीक आहे जाऊयात. तर मला त्या तिथे क्लास जेव्हा जॉइन केला तेव्हा मला कळलं, मी तर समजत होती, की योगा म्हणजे काय, की फक्त क्लासला जायचं आणि यायचं बस. असं त्याच्यामध्ये काही फील्डमध्ये काही ऑप्शन आहे. जसं मला बरं वाटलंय, तसं मी शिकून लोकांना पण बरं करू शकते हे मला माहिती नव्हतं. तर मग तेव्हा जेव्हा तिथे एक्सप्लोर करायला मिळालं, तेव्हा मला कळलं, की नाही योगामध्ये वेगवेगळे ऑप्शन आहेत. पण असं असतं, की आजकाल अजूनही योगाचा तितका अवेअरनेस नाहीये. गेल्या 5 वर्षात बऱ्यापैकी आलाय, पण जेव्हा मी करत होते तेव्हा इतका हे नव्हतं. तर मी विचार केला ठीक आहे, की मला दुसरं पण काहीतरी एक ग्रॅज्युएशन पण पाहिजे. कारण का इंजिनिअरिंग 2 वर्ष कंप्लीट झालंय. तर ठीक आहे, तर मी बीएससी करते. मग मी बीएससी आयटी सिलेक्ट केलं आणि त्याचबरोबर त्याच्या साइड बाय साइड मी योगाचे वेगवेगळे कोर्सेस केले. माझं बीएससी जसं कंप्लीट झालं तसं मी मास्टर्स करायचं होतं. तर माझ्याकडे ऑप्शन होता, की मी एमएस करू, आयटी मध्येच करू. पण मला माहिती होतं, की मला ह्याच्यात मी एवढ्या बाबतीत क्लिअर होते, की मला जॉब नाही करायचा आहे. तर ठीक आहे, मग काहीतरी वेगळं ऑप्शन पाहिजे. तर मी विचार केला, की मी मास्टर्स करते, योगामध्ये वेगवेगळे कोर्सेस एक्सप्लोर करते. तर ह्या सगळ्या टाईममध्ये मी बरेच ऑप्शन एक्सप्लोर केले आणि मला कळलं, की मला जे पाहिजे म्हणजे की जॉब तर करायचा आहे, बाकी सगळ्या गोष्टीच्या जबाबदारी सांभाळायच्या आहेत, पण त्याचबरोबर एक समाधान पण पाहिजे मानसिक. तर मी विचार केला, की खूप चांगला ऑप्शन आहे माझ्यासाठी योगा आणि मी तसं जाऊन मग करियर एक्सप्लोर करत-करत वेगळे मग फायनली सिलेक्ट केलं, की मी योगामध्येच करियर करेन आणि त्याच्यानंतर माझी जी जर्नी आहे ती पुढे-पुढे सुरू झाली. असं नाही, की सगळीकडे मेहनत आहे, असं नाही योगा शिकवायचं म्हणजे खूप ईझी वाटतं, की गेलो आणि आपण लगेच आलो शिकून, तर असं नाहीये. त्याच्यासाठी यायला लागते. तर असे खूप साऱ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या तुम्हाला आज आम्ही सांगणार आहोत. त्याचबरोबर आपल्या करियर प्लॅनिंगमध्ये जसं मी म्हटलं, की मी पण एका स्टेटला कन्फ्यूज होती. तर आपण प्रत्येक जणच कन्फ्युजनमध्ये असतो, की मी नक्की करू काय? 12th झालंय माझं कंप्लीट. 12th झाल्यावर मी फार्मसीमध्ये जाऊ, लोकं सांगतायत म्हणून इंजिनिअरिंगमध्ये जाऊ, की प्लेन जे ग्रॅज्युएशन आहे ते करू. असे भरपूर सारे ऑप्शन्स आहेत. त्याच्यामधून हे कन्फ्युजन आपण कसं दूर करू शकतो त्याबद्दल सर मार्गदर्शन करतील. त्याचबरोबर आपले जे गोल आहे प्रत्येकाचं काहीतरी गोल असलं पाहिजे. म्हणजे मला हे जर करियर करायचंय, मला जर जॉब करायचा त्यासाठी जेव्हा आपण गोल एखादं सेट करतो ना, की माझं हे गोल आहे, त्यानुसार आपल्याला काम करायला खूप सोपं जातं आणि आपण तशा प्रकारे अभ्यास करू शकतो. म्यूट प्लीज कोणीतरी अनम्यूट आहे. येस. आणि त्याचबरोबर एक मिनिट स्नेहल पाटील मॅम प्लीज म्यूट करा. येस, थँक यू. तुम्ही सगळ्यांनीच म्यूट केलं तर चांगलं आहे. येस, थँक यू.
तर ह्या प्रकारे आपण ज्या गोष्टी आहेत आणि त्याचबरोबर मी जसं सांगितलं की आपण जे काही करिअर करतोय, जे काही तुम्ही सिलेक्ट केलं, तुम्ही त्या बाबतीत क्लिअर जरी आहात, तरी ते करत असताना आपल्याला त्याच्यामध्ये बेस्ट करायचं. तर त्या फील्डमध्ये आपण बेस्ट कसं करू शकतो, टॉपर कसे राहू शकतो, त्यासाठीचं पण पूर्ण मार्गदर्शन आज आपण घेणार आहोत. तर आजचं जे पुढचं आपलं सेशन आहे ते विजय कुकरेजा सर आहेत, AYNI चे फाउंडर आहेत. त्यांनी जे आहे लोकांच्यासाठी आमचा विचार होता AYNI चा की सरांचा असा विचार होता की लोकांपर्यंत जे आहे होलिस्टिक अप्रोच हेल्थचा घेऊन जायचा. कारण का आजकाल असं कुठलंही घर नाहीये, तुम्हाला पण सांगायला माहिती की घरात मेडिसिन नाही. प्रत्येकाच्या घरात मेडिसिन्स आहेत आणि प्रत्येकाला काहीतरी त्रास आहे. आजकाल तर लवकरच म्हणजे 25-30 मध्ये लोक येतात की आमचं बॅक पेन होत आहे, खूप जास्त सिव्हिअर बॅक पेन आहे, आम्ही काम करू शकत नाहीये. तर इतक्या लवकर जर हेल्थ इश्यू झाले तर आपली गोल लाईफचे अचीव्ह कसे होतील. तर त्यासाठी आमचं असं होतं की सरांचं नेहमी म्हणणं होतं की लोकांपर्यंत एक हेल्थचा होलिस्टिक अप्रोच गेला पाहिजे आणि योगाच्या माध्यमातून आपण आपली हेल्थ जी आहे ती कशा प्रकारे चांगली ठेवू शकतो. त्यासाठी आम्ही AYNI स्टार्ट केलं आणि 7-8 वर्ष झाले आम्ही त्यामध्ये कंटिन्युअस काम करतो आहे. स्टुडंटसाठी काम करतोय, पण स्टुडंटचा थोडासा अवेअरनेस कमी, तर आमची इच्छा आहे की अवेअरनेस वाढावा. आणि मी तुमच्या कॉलेजला खूप मॅनेजमेंट कॉलेजची तुमच्या आहे त्यांना अप्रिशिएट करते की त्यांनी इतका इंटरेस्ट घेऊन जे आहे हा जो प्रोग्राम आहे तुमच्यासाठी अरेंज केला आणि त्यांच्यानंतर ते अजून वेगवेगळे प्रोग्राम्स अरेंज करणार होतो आम्ही. तर तुमच्या कॉलेजचे पण खरंच खूप ह्याच्यामध्ये कौतुक करण्यासारखं आहे की इतकं स्टुडंटसाठी इतका विचार केला आणि तुम्हाला हेल्थचं इम्पॉर्टन्स आणि त्याचबरोबर योगामध्ये काही काही वेगळे करिअर ऑप्शन आहेत त्यासाठी आजचं सेशन जे आहे ते अरेंज केलंय. तर विजय कुकरेजा सर जे आहेत ऑथर आहेत, त्यांची स्वतःची 7 बुक आहेत योगाच्या रिलेटेड. त्याच्यानंतर पूर्ण जे आहे AYNI चं काम जे आहे की पूर्ण इन्स्टिट्यूट चालवायचं काम करतात. आमच्याकडे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत, डिप्लोमा आहे, तर ते सगळं बघायचं काम सर करतात. तर सरांना आणि त्याचबरोबर सरांचं एक मेन बुक म्हणजे तुम्हाला सांगायचं तर योगा आणि युथ साठी योगा कसा इम्पॉर्टंट आहे याबद्दल त्यांचं स्वतःचं एक बुक पब्लिश आहे अमेझॉनच्या किंडलवर. तर मी सरांना आता रिक्वेस्ट करेन की तुम्ही सेशन स्टार्ट करा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. येस सर. येस, माझा आवाज येतोय ना तुम्हाला सगळ्यांना? होय मॅडम. ओके, सर स्टार्ट करतात. मे बी रेंज वगैरेचा थोडा प्रॉब्लेम झाला यस असेल. यस 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 अभी मेरा आवाज आ रहा है नाउ? हाँ यस येस येस. आप सर त्यांना स्पॉटलाइट हाँ. कराल का तुम्ही? हाँ. सो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी का स्वागत है आज के सेशन में. मैं आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज आ रही है, राइट? यस सर. या कोई बताएगा मुझे आवाज क्लियर है? या यस सर. तो सबसे पहले यस यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो सबसे पहले मुझे बेहद यानी कि बहुत ही प्रसन्नता है कि आज हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो हम सालों से मतलब इस टॉपिक से जुड़े बहुत सारे एक्टिविटीज हम कर रहे हैं. और आप सभी ने अभी निकिता मैडम को सुना, उन्होंने किस तरह से आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि उनका ये पूरा जो ये करियर है, जो भी उनका ये जर्नी रहा, ये हमारे सामने ही सारी जर्नी होते हुए हमने इसको देखा है कि कैसे वो एज ए स्टूडेंट वो स्ट्रगल कर रहे थे, कैसे फिर उनको एक करियर ऑप्शन उन्होंने सिलेक्ट किया, फिर कैसे उसको एक्सप्लोर करते करते उन्हें लगा नहीं ये ठीक नहीं, अब ये करना है. फिर ऐसे करते हुए काफी सारे साल जब बीच में चले गए तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि ये जो इतने साल, बिकॉज सी सक्सेस की जब हम बात करते हैं ना, तो हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट काउंट होता है. हम ऐसे नहीं कह सकते गए 2 साल जाए तो फिर सक्सेस और हमारी दूरियां बढ़ जाती है. तो इम्पोर्टेंट क्या है कि समय रहते हुए योग्य निर्णय लेना और योग्य निर्णय के मुताबिक अपने जीवन को आगे कंटिन्यू करना. तो हमने ये सारी चीजों पे बहुत सारा एक्सप्लोर किया. 21 सालों से, सिंस 21 ईयर्स, 21 सालों से मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ. खुद पढ़ते रहता हूँ, आज तक मेरे कोर्सेज चल रहे हैं. आई नेवर स्टॉप माई स्टडी. और जितना सीखा है उतना लोगों को सिखाने का काम कंटिन्यू हम करते ही रहते हैं. फिर हमारे क्लासेस हो, फिजिकल क्लासेस हो, आप कभी हमारे क्लासेस में आएंगे तो आप इतना एंजॉय करेंगे कि बहुत डिफरेंट इनोवेटिव क्लासेस है, कोर्सेस, सारी एक्टिविटीज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो समय गया अपनी सक्सेस को पाने के लिए बाकी सभी का उतना ना जाए. बिकॉज देखिए सक्सेस होता है एक मॉनिटरी, फाइनेंशियली, कि हमारे पास बहुत सारा पैसा, बंगलो, गाड़ियां, सारी चीजें आ गई लेकिन हेल्थ चले गई, तो क्या इसको हम पूरा सक्सेस कहेंगे क्या? आज मेरे पास इतनी हमारे पेशेंट्स है, काउंसलिंग हम करते हैं, अलग अलग लोगों से हम संपर्क में हैं,
बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ आ गया, लेकिन अब वो एंजॉय यानी कि लाइफ को जी ही नहीं पा रहे। ये नहीं खा सकते, वहां नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते। तो ऐसे हम सोच रहे हैं कि क्या हम ऐसे कुछ कर सकते हैं कि करियर ऑप्शन भी हो और साथ साथ हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी यानी कि सुख समृद्धि आरोग्य, इन सब के साथ कोई ऐसा हम एक्टिविटी या ऐसे कुछ लाइफ में की बातों को इंटीग्रेट कर सकते हैं कि इन बातों पे आधारित है आपका पूरा ये। और मैं हमेशा आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अभी जीवन कॉलेज की अगर हम बात करें, उसके बाद हम ओवरऑल जो यूजीसी है और इनके अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, इन सभी का भी मैं हमेशा धन्यवाद इसलिए कहता हूँ कि सभी ये जगन सुधीर है ना, ये आगे हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे क्विकली बताइए कि हम अपना करियर कैसे चुनते हैं। मुझे यहाँ पे नाम दिख रहा है प्रगति पांडे। कैन यू हाउ वी चूज अवर करियर? यस या बाकी सब म्यूट रखें क्विकली, क्योंकि काफी सारा टॉपिक हमें आज समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है। क्विकली आराम से आप रिप्लाई करें कि हम अपना करियर ऑप्शन कैसे चुनते हैं। हाउ हेलो प्रगति जी। हाँ सर ऑन द बेस ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, कैसे? बाकी सम डिस्टर्बेंस। हेलो सर, क्या मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो एडमिन है उनसे कि प्लीज सबको म्यूट रखे, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। या यस। हाँ प्रगति जी, फिर से हाँ सर ऑन द बेस ऑफ इंटरेस्ट। ऑन द बेस ऑफ इंटरेस्ट कि मैं, अच्छा, व्हाट इज द बेस ऑफ योर इंटरेस्ट? कहाँ से आया वो इंटरेस्ट? Yeah sir, the field in which I have interest, I have preferred that field. Yeah, but before getting interested, you should have knowledge about that field. Yes sir, knowledge is also Absolutely, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कब आएगा? जब उस फील्ड को हम जानेंगे ना। हमें पता ही नहीं है तो कैसे जानेंगे हम? तो क्या करेंगे आप? कितने सारे फील्ड हैं। अभी आप मुझे बताइए, कॉमर्स की अगर हम बात करें तो बीकॉम है, फिर सीए है, बीबीए है, एमबीए है, सीएफए है। हाउ कितनी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद अगर साइंस की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग है, आईआईटी है, मेडिकल डॉक्टर्स है, एमबीबीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, कितने सारे फील्ड है। हाउ यस प्रियंका जी, आप कोई और है? मुझे जो जो नाम दिख रहे हैं मैं ऐसी बात आपसे कर रहा हूँ। आप में से कोई भी स्टूडेंट है, जस्ट इंटरैक्ट। कितनी सारे ऑप्शंस है ना? एंड वी हैव दिस लिंक, और कितना भी किया तो यही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ है? अभी मैंने आपको कॉमर्स का एक बता दिया, एक उदाहरण साइंस का मैंने आपको बता दिया कि हमें इसमें से क्या, हाउ वी सिलेक्ट, व्हाट इज द क्राइटेरिया, हम किस आधार पे निर्णय लेते हैं। यस किस आधार पे निर्णय लेते हैं हम? जल्दी जल्दी, यस क्विकली। सर इनकम मिलेगी उसको। हाँ देखो, ये एकदम परफेक्ट है, ज्यादा मिलती है। हाँ अभी फाइनेंशियल किसमें ज्यादा है रिटर्न्स, वो बताइए। फिर कहाँ गया इंटरेस्ट? इंटरेस्ट उसी में आ जाता है। आजकल ये ऐसा हो रहा है कि भी हम ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली मैं जाके कैसे आगे अच्छी प्रगति कर सकता हूँ, वो फील्ड मुझे चुनना है बस। फिर क्या मैं उस फील्ड में बेटर हूँ? क्या ऐसे हो सकता है कि जो चीज जो मैं प्रेफर करता हूँ उसमें मैं इतना बेस्ट करूँ कि फाइनेंशियली किसी को क्या उससे मिला नहीं मिला, लेकिन मुझे सब कुछ मिल जाए, राइट? तो आजकल जो रेस कैसी है पता है आपको? ये एक थॉट की वजह से हम सब क्या कर रहे हैं। मान लीजिए कि 100 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि दिस इज द फील्ड जहां हमें पैसा ज्यादा मिलने वाला है। क्या करेंगे सब? सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों स्टूडेंट क्या करने की कोशिश करेंगे? दैट सेम फील्ड, एक ही फील्ड में सब दौड़ पड़ेंगे। एम आई राइट? ओके। और जब वहां आप जाते हैं ना, हम देखते हैं ये लाखों लोग हैं यहाँ पे, अब किसको चांस मिलेगा? यू नो एडमिशंस एक परसेंट से चले जाते हैं। हाउ इतना बेस्ट करना है, हम क्या करेंगे? सो इस वजह से क्या हो रहा है? देयर इज टफ कंपटीशन, हर जगह टफ कंपटीशन।
और स्टूडेंट बेचारा ग्रेजुएट हो जाता है सारा और बाहर निकलता है, जैसे अभी निकिता मैडम ने कहा, बोले अभी तो बस मैं यूं गया यूं हो गया, वो बात में "ये इतना कंपटीशन है, अरे बाप रे, अभी क्या करें, कोर्स तो हो गया, मैंने डिग्री भी ले लिया, 3-4 साल गए, अब क्या करें, राइट? So these are the things which we face later on. So we are trying to interact जो है अपना प्रिपरेशन. So already many are in the same race. एक रेस है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो हमारा किसके साथ एक प्रकार से हम कह सकते हैं चल रहा है ये रेस, बहुत सारे लोगों के साथ. और हमें क्या लगता है जैसे कि हमें एक अकेला ही हूं, पढ़ लिया हो गया. बट जहां सिलेक्शन की बात आती है कि जॉब इंटरव्यूज है सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, वहां क्या करें, वहां तो टॉप करना पड़ेगा, वहां तो आगे प्रोग्रेस होगा, तब तो आगे हमें स्कोप मिलता है. तो हाउ कैन वी डू समथिंग न्यू और मिराकुलस. तो यहाँ हम क्या बेस्ट कर सकते हैं ताकि रेस के आगे जा सके ना, या इस रेस में अपने आप की जगह को बनाए रख सके. राइट, यहाँ तक ठीक है, ध्यान में आ रही है बात. राइट, ओके. सो what is exactly required that we must understand. इस सारी प्रक्रिया में कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी है. हाउ टू, यानी कि टू बी ए टॉपर, एंड सबको अच्छा लगता है कि एक टॉपर के लिस्ट में नाम आ जाए. हाउ टू बी ए टॉपर, कैसे बनेंगे टॉपर. या क्विकली, आई वुड रियली अप्रिशिएट योर इंटरेक्शंस. इंटरैक्ट करना है तब तो जाके हम आगे सीख पाएंगे. कैसे बनेंगे टॉपर. अटेंडेंस के लिए क्लास करके टॉपर बन सकते हैं क्या. हाँ, ऐसे होते हैं स्टूडेंट आजकल, ओ अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, चलो लॉग इन कर दो, हो गए टॉपर. और क्या करना पड़ेगा उसके लिए. या हाउ टू बी अ टॉपर इन योर फील्ड, जो भी सिलेक्ट किया आपने, व्हाटएवर. फोकस करना है सर, फोकस. हाँ, यस यस, राइट राइट, फोकस करना. आज हम ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पे जाएंगे. सुने हैं हमने शब्द, और ये फोकस कैसे करना होता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है. उसमें से जो फील्ड में से या फिर जो सब्जेक्ट है उसमें से पॉइंट चूज करके जो इम्पोर्टेंट है ज्यादा, वो सिलेक्ट करके हमें उस पर फोकस करना है सर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलिए, तो अब आपसे अच्छा इंटरेक्शन और आगे और समझेंगे. सो टू बी अ टॉपर इन योर फील्ड एंड टू विन दिस रेस, इस रेस में अपने आप को बनाए रखना आगे जाने के लिए, टू रीच द टॉप पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड जो आपने चुना है, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट बातें होती है. एक होता है योर हार्ड वर्क एंड दैट इज द अदर इज द डेडिकेशन. सो पहला खुद को पूछिए, आप टॉपर बनना है, क्विकली थम्स अप और डाउन, एवरीवन जल्दी से. एंड जितने भी आज हमारे साथ यहाँ पे फैकल्टीज हैं, प्लीज सबकी वीडियोस चेक करें. थम्स अप है कि डाउन है, क्या ऐसे आदू कंफ्यूजन में है. अप है ना. हाँ, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए. तो आर यू रेडी फॉर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. अगेन थम्स अप डाउन. हाँ, आप बोलेंगे ये लेक्चर के लिए तो आप कर दिया, सच में पूछना मत आके. तो ये लेक्चर के लिए थम्स अप है कि एक्चुअल में थम्स अप है. राइट. तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. आपने सुने होंगे ये बात, मैं आपको कुछ और बातें आज बताने वाला हूँ. हार्ड वर्क और डेडिकेशन बहुत अच्छा है, हमने बहुत सारे उदाहरण समझे, बहुत सीखा है, लेकिन इन सब के आड़े कौन आता है पता है आपको. हम सबका आलस. अभी बुक लिया पढ़ने, अभी तो जरा ये फोन पे थोड़ा चैट कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ये टेलीविजन में बड़ा अच्छा है, ये अभी ट्रेलर देख रहे, मूवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, दूसरी बातें ध्यान में. फिर वो एकदम एग्जाम सर पर आ जाते हैं, अब क्या करें, दूसरा ऑप्शन नहीं, ले लो बुक्स. यहाँ आगे जाके करियर ऑप्शन की भी बात करेंगे, इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन करना होता है ना. आपको बहुत सारी बातें हम अगले सेशन में भी बताने वाले हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू फॉर द इंटरव्यूज, उसके लिए तैयारी कैसे करना है, बहुत सारी अच्छी तैयारी, तो उसके लिए कंसंट्रेशन, बहुत सारी चीजें हैं, बट दे कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. राइट. सो ये सारी बातें कनेक्टेड है. अगर आप अपने आप को टॉप पोजीशन पे देखना चाहते हैं तो आज किसकी तैयारी रखनी है, आलस से दूर रहने की, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ रहने की. राइट. अब मुझे आपको बताना है, ये हार्ड वर्क और डेडिकेशन एक और बात पे टिके है. अगर वो नहीं है तो आप कितना भी हार्ड वर्क करें, कितना भी डेडिकेटेडली करें, सक्सेस नहीं हो पाता.
What is that? Let me check your IQ today. Health, sir, health. Health, okay. और क्या लगता है किसी को? Sorry, सुन नहीं पाया मैं. Consistency. Consistency, great. और yeah, it's good. आपके एक्सप्लेनेशन अच्छे हो रहे हैं. Confidence, okay. और दर्शना जी सोच रहे हैं, सोचना नहीं है इतना, बोलना है. प्रकृति सोच रहे हैं. Everyone, don't think a lot. Just share what you feel. Yeah, उदेश. उदेश का भी मुझे वीडियो दिखने लग गया. Yeah, execution. Very good. What next? Quickly. Unmute and mute again. Consistency, credibility and continuity, sir. हो क्या बात है. Yes, great. बड़े शब्द आ गए अभी तो. Okay, let's get very simple. देखिए ये सारी चीजें हम जानते हैं. हेल्थ जिसने कहा उनको पता है कि आज योगा की बड़ी बातें हो रही है तो ये हेल्थ से जुड़ा है कुछ तो. यार वही बात होने वाली कहीं से घूम के. तो इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आज आपको शेयर करता हूँ. ऑलवेज फोकस ऑन दैट. जो हमने किया है, हमने जिनसे बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया है, मैं बहुत सारी बातें मैं बहुत बार किताबी नॉलेज शेयर करने से प्रैक्टिकल शेयर करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ. बिकॉज कहीं ना कहीं करियर की शुरुआत हमारी भी हुई है, हमारे भी जर्नी कभी तो आपसे शेयर करेंगे व्हाट द स्ट्रगल वी हैड फेस्ड और कैसे हम आगे इन चीजों को आज भी लेकर काम कर रहे हैं और आगे क्या हमारे उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, उसके लिए भी आज हम काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं. सो कौन सी 2 बातें थी? क्विकली, भूलना नहीं. हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. हार्ड वर्क एंड लेजीनेस. डेडिकेशन. हाँ, डेडिकेशन. ये क्या हो, एक ही साइड है ना. ओके, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. अब ये दोनों का फायदा इफेक्ट तब मिलता है व्हेन हमारी और एक इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज डायरेक्शन. इन विच डायरेक्शन यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. गॉट इट? डायरेक्शन ही सही नहीं है, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, कितना भी डेडिकेटली कर लीजिए, सक्सेस हो पाएंगे? Because we know we don't have direction. हम सही दिशा ही नहीं मिली हमें. हम गलत दिशा में अपना हार्ड वर्क करते गए और गलत दिशा में हम अपना डेडिकेटेडली हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ करते गए. How will we reach the goal? तो दिशा इंपॉर्टेंट है या नहीं? जी सर. हाँ, तो अभी कैसे दिशा मिले? और तो ये साल निकल जाते हैं और फिर हम बोलते क्या ये लाइफ है भाई, ये तो समझ ही नहीं रहा है. क्योंकि ये जब दिशा मिलेगी, हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेशन करेंगे, कंसिस्टेंसी करेंगे, बाकी जो आपने कहा, तब तो सक्सेस एंड देन टॉपर एंड ऑल द थिंग्स. बट डायरेक्शन, आज हमने देखा है डायरेक्शन ही का गड़बड़ हो जाता है. बहुत बार डायरेक्शन हमें नहीं मिल पाती. गॉट द पॉइंट? अब और 2 पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ. डायरेक्शन भी आपको मिलती है क्योंकि ये आज का सेशन जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आगे के लेटर ऑन सेशन पे. और हम माइन्यूटली भी, जो कि आज हमारे कोर्सेज भी जब शुरू होंगे उसमें हम ऐसी बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. तो 2 मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स आते हैं. आप डेडिकेटेडली तब काम कर सकते हैं और आप उसके साथ हार्ड वर्क तब कर सकते हैं. और सही डायरेक्शन मिलने के लिए, खास करके सही डायरेक्शन मिलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो 2 बातें आप एक ग्राफ नोट करके रखिए, तो आपको पता चलेगा कहां से क्या करने से क्या होगा. फॉर दैट 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन इज द concentration एंड अदर इज योर कंपटीशन. आपको पता तो रहे आपका कंपटीशन क्या है. देखिए, कंपटीशन ही नहीं पता होगा तो आप अपने आप को बेस्ट कैसे बनाएंगे, मुझे बताइए. आपको पता है कि दिस इज ऑलरेडी, जैसे कि हम ये कोई फील्ड में मान लीजिए कि हमने कोई स्कोर किया है किसी ने, आपको अर्लियर स्कोर पता है, तब आप मेहनत करते हैं कि मुझे इसके आगे का अचीव करना है. बट आपको पता ही नहीं है गोल पहले का, तो आप जहां हैं आपको लगेगा मैं तो बेस्ट हूं. और ऐसे ही लगता है हर एक स्टूडेंट को, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू ऑल. बस मुझे कि आप खाली पास आउट तो करो, बाद में देखो मैं कितना ये करता हूँ वो करता हूँ. राइट? सो हम हमारी फील्ड में, जो आपकी फील्ड है उसमें कौन क्या कर रहा है, कितना बेस्ट कर रहा है, स्टडी देम. राइट? विथ व्हाट?
विथ कॉन्सेंट्रेशन। ये विवरिंग माइंड नहीं होना चाहिए। विवरिंग माइंड का मतलब क्या है? अभी भी देखो, अभी फिर से कोई अनम्यूट हो गया, म्यूट कर दीजिए जरा प्लीज। हेलो, कोई म्यूट नहीं है या? तो अभी भी मैं देख रहा हूँ क्विकली कौन है वीडियो ऑन। यस, विशाल, विशाल का भी वीडियो ऑन है। विशाल, उद्देश्य, प्रगति एंड दर्शना, आप मुझे सुन रहे हैं? क्यों आपके नाम ले रहा हूं? क्योंकि आपके वीडियोस मुझे दिख रहे हैं, आप मुझे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, फिर भी आपके मन में विचार चल रहे हैं अभी कि हाँ ये आगे क्या बोलेंगे, ये अभी इसके बाद ये करना है, वो करना है, चल रहे हैं मन में। तो आर यू कॉन्सेंट्रेटिंग? नो, योर थॉट्स आर समवेयर एल्स। आप कहीं और हो, फिजिकली मुझे दिख रहे हैं आप। इसी तरह से पढ़ाई के वक्त भी हम दिखते हैं क्लास में होते नहीं हैं, घूमते रहते हैं हम बाहर, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी मूवी देखते हैं, क्लास में ही है फिजिकली, मन कहीं और है। कैसे कंसंट्रेट करेंगे? और कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो ग्रास्पिंग कैसे होगा? और आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो ये सारे कॉम्पिटिशंस और सारी बातें कैसे समझ पाएंगे विदाउट द कंसंट्रेशन, राइट? ओके, यहां तक ठीक ध्यान में आ रही हैं बातें? सो ये कंसंट्रेशन और मेमोरी का एक सबसे बड़ा उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण है। भारत तो मैं बोलता हूँ इन सारी खूबियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बहुत सारी खूबियां हैं। तो उसमें से एक जो मैं आप सभी नाम जानते हैं, युवा पीढ़ी के लिए तो वो नाम अनसुना कभी हो ही नहीं सकता, वो है स्वामी विवेकानंद जी। क्या प्रसिद्ध है उनके बारे में? सर उनकी ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़िया थी। एब्सोल्युटली। दूसरा क्या था? डेडिकेटेड थे सर वो। कितना डेडिकेटेड कि आपको पता है पूरे वेस्टर्न कल्चर को में जाकर भारत को इंट्रोड्यूस करने के उसके बारे में, यानी कि जो फर्स्ट टाइम, आप सभी पता है वर्ल्ड फेमस स्पीच है उनका, कभी नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए एक बार, जहां उन्होंने फर्स्ट लाइन क्या बोली थी पता है किसी को? व्हाट वाज हिज फर्स्ट लाइन ऑफ स्पीच इन शिकागो? मेरे brothers and sisters. Absolutely, yes. Absolutely, my brothers and sisters of America there. यानी कि भारत की ये संस्कृति है जिसमें हम किसी को अलग नहीं मानते, हम एक साथ बढ़ने में विश्वास रखते। इस संस्कृति को उन्होंने एक लाइन में डाल दी। That was his brilliancy. और उनकी एक छोटी सी स्टोरी आप सब जानते भी होंगे, मैं शॉर्ट में बताता हूं ताकि ज्यादा समय न जाए। वो एक बार कहीं से आ रहे थे, उनका फ्लाइट या जो था उसको समय था, आप सब जानते रहेंगे वैसे, तो थोड़ा सा ही समय था उनके पास, और वो लाइब्रेरी में गए। उन्होंने एक बुक देखा, उन्होंने लाइब्रेरियन को कहा कि ये बुक दीजिए, मुझे पढ़ना है। इंटरेक्शन होते होते लाइब्रेरियन ने पूछा तो उसको पता चला इनके पास तो समय कम है। तो बोले आप कैसे पढ़ेंगे इतना समय? बोले आप दे तो दो। बड़ा सा बुक था, पढ़ा, और जब उनको वापस देने गए तो उन्होंने पूछा पढ़ लिया आपने? बोले हाँ। तो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। या श्योर नो प्रॉब्लम। सो तो उन्होंने कहा ऐसे हो ही नहीं सकता। तो बोले ठीक है, एक काम करिए, आप बुक लीजिए, कोई भी एक पेज टर्न कीजिए, पूछिए क्या पूछना है। एंड दैट लाइब्रेरियन वाज अमेज्ड, एकदम वो हैरान रह गए जब उन्होंने हर पेज पे कौन सा लाइन कहाँ लिखा है उन्होंने बताया। क्या वो बुक उन्होंने 4 बार 5 बार रिपीट की पढ़ने के लिए? टाइम ही नहीं था। दैट इज द ग्रास्पिंग पावर, दैट इज द कंसंट्रेशन। जब वो कंसंट्रेशन हम में आता है, बस एक बार आपने पढ़ना है, एक बार समझना है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिपीटेशन। बट अब क्या होता है, बार बार हम पढ़ते हैं एग्जाम के पहले, क्यों भी भूल नहीं जाए एग्जाम के बाद, 5 बार पढ़ने के लिए। ये उदाहरण है मेरे सामने, एग्जाम्पल्स आर देयर। तो ऐसे ही कुछ महान प्रेरणाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं इन कार्यक्रमों में, और ये सारे कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं। तो मेमोरी के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में मैं आपको और एक चीज बताता हूँ क्विकली। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। हाउ मेनी टाइप्स? 2। पहला है ऑर्डिनरी। म्यूट होता है, अनम्यूट होता है तो क्विकली म्यूट कर दीजिए। पहला है ऑर्डिनरी, दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पहला क्या है? ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब क्विकली अनम्यूट म्यूट कर दीजिए, कोई म्यूट है?
Still someone is on mute. निकिता मैडम जरा देखिए तो कौन म्यूट नहीं है. तो उन्हात टाक ना होते. सपना डस्टबिन देशमुख जी. उलटा ठेव सपना बघ बरं. सपना देशमुख आप म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर दें. या थैंक यू. एंड अमोल भुई प्लीज म्यूट. विद्या सुरोशी म्यूट. यस थैंक यू एवरीवन. ओके, तो दो टाइप के मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन हम समझ सकते हैं. एक है ऑर्डिनरी, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ये जो सारा स्ट्रगल चल रहा है ना आज, हम सबको लगता है कि हम कंसंट्रेशन में हैं, तो ये एक 10% कंसंट्रेशन होता है. ऑर्डिनरी परसेंटेज कितना होता है? 10%. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 90%. तो 100% जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं, सो 10% इज काउंटेड एज ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन एंड 90% इज काउंटेड एज. ठीक है, तो ये जो सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, सक्सेस लाइज इन दिस स्लाइटली हिडन एंड इग्नोर्ड थिंग्स. ये कंसंट्रेशन आपका कितना है उतना आपका सक्सेस है. अभी हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में वो 10% कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो भी मिल रहा है आपको वो उस 10% का है. अगर उस कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो क्या बढ़ेगा? व्हाट विल इंक्रीज? यस, नाउ यू कैन अनम्यूट एंड टेल व्हाट विल इंक्रीज. सक्सेस. एब्सोल्युटली. देखिए, जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, करियर की हम आगे बातें करेंगे थोड़ी बहुत आगे जाते हैं, तो उस वक्त मान लीजिए कि वहां पे 100 लोग हैं रेस में, उसमें से हो सकता है कि 20-30 90% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन वाले हो आपके साथ रेस में, और कुछ 10% वाले हो. किसको चांस मिलता है? हु विल गेट द चांस? 90%. एब्सोल्युटली. तो हमें किसका ट्राई करना चाहिए? वेयर वी हैव टू वर्क ऑन. देखिए क्या होता है ना, हमें ये सारी बातें पता होती है, लेकिन हमें काम कहाँ करना है, फोकस कहाँ करना है, कहाँ इंप्रूवमेंट करने से कहाँ उसका रिजल्ट आता है, ये पता होना है. राइट. सो आगे आप समझेंगे कि कंसंट्रेशन का रोल क्या है. पता है आपको व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन अगर है तो इंप्रूव्स मेमोरी. अब मान लीजिए कि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, वहां पे आपको 4 सवाल पूछे जाते हैं, क्या काम में आएगा? आपके मेमोरी काम में आएगा ना. एंड दैट इज द आउटकम ऑफ कंसंट्रेशन. पढ़ते वक्त इतना अच्छे से पढ़ा, इंटरव्यू में पूछा, क्विक. हु विल गेट द जॉब? हु हैज कंसंट्रेशन फुल or this 10%? We are getting the importance of concentration. Increases mental performance. Mental performance अगर आपका high है, who will crack the interview? जिनका mental performance high है कि low है, यानी कि आप किसी के सामने आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो हाव भाव है, आप कितना कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हैं, that depends on the mental performance. तो अगर कंसंट्रेशन 90% है तो ये सारी चीजें इंप्रूव है. ओके. इंप्रूव्स फोकसिंग ऑन अ टास्क और जॉब और गोल. फोकस करने का जो हमारा इंप्रूवमेंट, यानी कि फोकस करना है किसी टास्क पे, इंटरव्यू पे फोकस करना है, तो आप वहीं पे फोकस्ड हो. इंटरव्यू चल रहा है, आपका ध्यान कहीं और है, सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान कहीं और है, पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. ये सारी जगहों पे एप्लीकेबल होता है. द फोकस हम कर ही नहीं पाते. अभी मुझे आप सुन रहे, फोकस नहीं हो पाता. नहीं सुन पाएंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो इंप्रूव कैसे हो पाएंगे? आप देखिए कितनी बार आपके मन में विचार आ रहे होंगे, जान उधर उधर उधर, फिर आप अपने आप को यहाँ ला रहे, नहीं वो कुछ तो बोल रहे हैं. राइट. सो दिस इज द थिंग, दिस इज द हिडन थिंग्स व्हिच वी शुड नो. एनहांसिंग प्रॉब्लम रिजॉल्विंग. कॉन्सेंट्रेशन से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका इंप्रूव होता है. अगर आपको इंटरव्यू में आज कोई टास्क दे दिया तो सॉल्व इट. क्रैक करना है इंटरव्यू, राइट. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई आप क्रैक कैसे करेंगे? वी डोंट नो, बिकॉज उतना कंसंट्रेशन नहीं है. हु विल क्रैक द इंटरव्यू? हु इज हैविंग मोर देन ऑर्डिनरी concentration, that is about 10, 20, 30, 40 or 90. Right. उसी तरह making decision faster in an effective manner. संधियां, अपॉर्चुनिटीज वेट करती हैं. संधियां वेट करती है कि अभी आप सोचिए, आराम से बताइए, तब तक है. कम एंड गो. We need to grasp the opportunity.
अगर किसी संधि है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने इंटरव्यू चल रहा है या आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी है सामने जॉब, वो भी इफेक्टिव मैनर से, कब उसको आप ग्रास्प कर पाते? जब आपका कंसंट्रेशन अच्छा है। इनहांसिंग अचीविंग ऑल मोर इजीली एंड एफिशिएंटली। तो जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं इजीली और इफेक्टिवली हम पा सकते हैं अगर हमारा कंसंट्रेशन अच्छा है तो। सो यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ। आपको अभी पूछना है खुद को, हाउ इज माय कंसंट्रेशन पावर? कैसा है आपका पावर? अगर आप प्रगति कर रहे हैं और नहीं कर रहे तो दैट डिपेंड्स ऑन योर कंसंट्रेशन। कैसे पता चलेगा कि मैं किस लेवल पे हूं और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता? हाउ? राइट? बी ट्रूथफुल योरसेल्फ। ये सवाल पूछते वक्त अपने आप से सच्चाई रखें और खुद को पूछें, क्या सच में मेरा कंसंट्रेशन उतना अच्छा है कि मैं ये सारी चीजें क्रैक कर पाऊं? हाउ वुड यू नो योर कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग इनफ और नॉट? क्या जितनी आवश्यकता है कंसंट्रेशन की ये सारी चीजें अचीव करने के लिए उतनी है या नहीं है? हाउ कैन यू डिसाइड? कैसे डिसाइड करेंगे? यस, या यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी। यस सागर, अभी मुझे सागर दिखने लग गया। वेरी गुड। योगेश, यस योगेश, विशेष, सागर, दिनकर, क्या लगता है कैसे पता चलेगा मेरा कंसंट्रेशन कितना अच्छा है? ऐश्वर्या, ऐसे तो देखो हम सब इंसान होते हैं ना, सबको लगता है मैं तो अच्छा ही हूं भाई, मेरा कंसंट्रेशन भी अच्छा है, मेरा स्वभाव भी अच्छा है, मेरा पढ़ाई भी अच्छा है, सब अच्छा है। तो कीप दोज थिंग असाइड एंड बी ट्रूथफुल एंड आस्क योरसेल्फ, क्या लगता है ना? कंफ्यूजन, क्वेश्चन, तो हम जो यही भी वर्क सारी करने जाते हैं उसके शख्स के ऊपर डिपेंड रहता है। बराबर है सागर। लेकिन क्या होता है, यह तो एक्सपेरिमेंट हमारे जॉब के साथ हो गया ना, यहाँ जाके देख लिया, वहां जाके देख लिया, तब तक समय गए, अपॉर्चुनिटीज गए, है कि नहीं? तो इसीलिए जो आपके साथ हम कोर्सेज शेयर करने जा रहे हैं आगे, इन सभी में आपको ये बातें सिखाई जाती है। तो सीखनी चाहिए या नहीं? शुड वी लर्न इट और नॉट? राइट? तो ये क्या होता है, एक सेशन में कितनी सारी हम बातें शेयर कर, ऐसी बात है ये बहुत माइन्यूटली सीखने की प्रक्रिया होती हैं जो हम आतुरता से हर स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। और आपका पूरा एजुकेशन जो सोसाइटी है आज, जीवन दीप की अगर हम बात करें, वो उनके अथक प्रयत्न से ये सारी चीजें आप तक पहुंच रही है, बस आपको ग्रास्प करना बाकी है। सो एक छोटा सा टिप आपको मैं बता सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो जैसे मैंने आपको कहा, ऑब्जर्व योर कॉम्पिटिटर एंड कंपेयर योर कॉन्सेंट्रेशन विथ हिम। अगर हम जिस फील्ड में कोई और आगे जा रहा है, यानी उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनकी डेडिकेशन और उनका हार्डवर्क हमसे ज्यादा है। देखो एक हेल्दी ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल कैसा होता है पता है, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, वो जा रहा है, ये कब ये भी गिरे, मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो इसको तो पीछे लाओ, कब से कब मेरे लेवल में रहेगा, मेरा उतना ही समाधान, भाई चलो ठीक है हम एक साथ है। ये ऐसी सोच होनी चाहिए क्या? हमें उनसे प्रेरणा लेनी है। हेल्दी कंपटीशन का मतलब होता है जो हमसे आगे हैं उनकी प्रेरणा लें, उनसे सीखें, अपने आप को इंप्रूव करें और शायद उनसे आगे जाएं। दैट इज कॉल्ड हेल्दी कंपटीशन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हेल्दी कंपटीशन। ये वाला कंपटीशन नहीं, इससे आगे जाना है, इससे आगे जाना है, फिर मैं नहीं जा पाया तो इसको ही पीछे लाते, हो तो गया, फिर मैं आगे हो गया ना। आगे जाने के दो रास्ते होते हैं, एक तो खुद आगे जाओ या तो दूसरे को पीछे करो, और आजकल ज्यादा वो होता है। इज दैट हेल्दी थिंग? इज दैट हेल्दी बेस्ट प्रैक्टिस? व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस? खुद आगे बढ़े और आगे जाने की प्रेरणा दें, और दूसरे को आगे जाते देखते हुए प्रसन्नता हो, और फिर उससे देख के आप खुद और आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। सो दैट इज द वे। या प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट क्विकली। सर देखिए जरा कौन म्यूट नहीं है प्लीज। क्या नाम है? देवीदास, प्लीज म्यूट। देवीदास, देवीदास तक आवाज नहीं जा रहा लगता, प्लीज म्यूट। या तो
सर होस्ट कौन है, जरा देखिए, म्यूट कर देना प्लीज। वागेरे देवीदास म्यूट कर। ये क्या हो रहा है, ये शायद जो अनम्यूट है वो सुन रहे क्या नहीं पता नहीं चलता, तो हेलो वो वागेरे देवीदास। आप होस्ट होंगे ना कोई, तो वो वहां से म्यूट कर सकते हैं। बना लेना। होस्ट को कांटेक्ट करिए कोई और उनको बोलिए म्यूट करने के लिए। अरे बोल आणलं ना थोडं आणलं आपला अभी तक वो कोई कांटेक्ट करे जरा प्लीज होस्ट को। बघितला ना नको हेलो, यस, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो यहां तक ध्यान में आया आप सभी को? नोट किया आपने? लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स है थोड़ा सा, नहीं तो अभी कंसंट्रेशन की बातें हो रही और अभी कंसंट्रेशन नहीं है। ओके, तो नोट करिए। सो नाउ व्हाट इज द स्ट्रेंथ टू विन? अगर ये विन करना है तो वी नीड अ स्ट्रेंथ। तो व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ? नो वन इज आस्किंग वेदर आई हैव दैट स्ट्रेंथ। क्या सचमुच में वो स्ट्रेंथ, वो जो क्षमताएं हैं वो मुझ में है? हम एक्सप्लोर नहीं करते बहुत बार, हम रैंडमली चलते हैं, हाँ ये तो हो जाएगा, ये होने के बाद ये भी हो जाएगा। वो स्ट्रेंथ क्या है? इफ यू वांट टू विन, अगर हमें जीतना है, अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ योर कॉम्पिटिटर। तो अपनी कॉम्पिटिटर यानी कि आपके सामने जो वो फील्ड में, उसकी स्ट्रेंथ को पहचानिए। और जैसे मैंने आपको कहा, सकारात्मकता से समझिए और अपने आप को उनकी प्रेरणाओं से आगे बढ़ाइए, ताकि जितनी एक सक्सेसफुल यूथ होगा उतना ही सक्सेसफुल पूरा देश होगा। ठीक है, सो जस्ट रिमाइंड योर प्रीवियस स्टडी। दूसरा आप क्या कैसे कंपेयर करेंगे? एक तो ये मैंने बताया, दूसरा क्या कंपेयर करेंगे? आपका कल और आज कंपेयर करिए। दिस इज द वन मोर कंपटीशन यू कैन डू विथ योरसेल्फ। एक महीना पहले का आपका कंसंट्रेशन का लेवल और इस महीने का कंसंट्रेशन का लेवल कंपेयर करिए और इससे कॉम्पीट करिए। कंपटीशन करना है हमें, अपने आप से करिए, अपने एक दिन पहले और एक दिन बाद से करिए, पिछले साल को अभी के साल से करिए। दैट इज द पॉजिटिव कंपटीशन। क्या पिछले साल का आपका स्कोर और अभी का स्कोर में डिफरेंस है? क्या पिछले साल की प्रगति और अभी के साल में क्या डिफरेंस है? हेल्दी एक अच्छे एनवायरनमेंट में आप इन कंपटीशन को फोकस कर सकते हैं। हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक, सेम टॉपिक, पिछले साल समझने में कितना समय लग रहा था और इस साल कितना लग रहा है? पता चला तब भी नहीं समझ रहा था, अब भी नहीं समझ रहा, प्रोग्रेस हुआ। टाइमली एनालाइज करते रहना चाहिए सर। एब्सोल्युटली, ये सारी चीजें हैं, एनालाइजेशन है। हम इसके, जैसे मैंने आपको कहा, डिटेल आपको इनपुट हर कोर्स में देने वाले हैं, राइट? सो ये सारी चीजें हम पूछ नहीं पाते। तो अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन। ये सारी कंपैरिजन जो है, एनालिसिस जो है, इसके आप अपने आधार पे अपने आप को प्रोग्रेस करते रहना है। और यहाँ पे और क्या क्या इनपुट आपके काम में आएगा, ये सारी चीजें हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो अचीव योर गोल यू नीड टू इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन। ये एक बात आपको याद रखना है, अचीवमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इट कैन नॉट कम इन अ डे और टू। कि आज हमने सुन लिया, आप बोलेंगे सर बराबर बता दिया, कल से मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा। कैसे करेंगे? हाउ विल यू कॉन्सेंट्रेट? मैं तो नहीं कर पाया 5 साल में, 7 साल में। लोग बोलते हैं मैं करता हूं, आई डोंट नो हाउ। कैसे पता चलेगा विशाल कॉन्सेंट्रेट किया या नहीं? और कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? व्हाट इज कंसंट्रेशन? डेफिनेशन क्या है? सागर, कुणाल, दर्शना, एनीवन? संकेत, प्रगति? सर नोट डाउन करके रखना चाहिए टाइमली जो भी है। नहीं, पर देखिए ना, अभी मैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप कंसंट्रेटेड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अभी मुझे बताइए, आपके अंदर विचार चल रहे हैं दूसरे, मतलब कंसंट्रेशन लेवल कम है, नहीं है उतना। अब कैसे करेंगे? यानी कि जब कोई हम एक्टिविटी करते हैं तो विचार कम या नहीं की अवस्था इस कंसंट्रेशन। कैसे करेंगे विचारों को कम? बिकॉज जितने विचार उतना डिस्टर्बेंस, उतना कंसंट्रेशन लो। जितने कम विचार उतना कंसंट्रेशन लेवल हाई। तो आप
देखिए अभी इंटरेक्शन जो भी आते हैं सब अवॉइड करना चाहिए। नहीं, पर फिर विचार है ना, देखिए हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, हमें फाइनली कहाँ आना है। ये थॉट प्रोसेस का जो फ्लो है, स्पीड है, स्लो डाउन करना है, एंड दैट इज योगा। गेटिंग द पॉइंट। हम लोगों के पास जब जाते थे उनको लगता है वो हाथ ऊपर नीचे वो आते हैं, हमें क्या योगा सिखा रहे हैं। वो तो मैं जिम भी जाता हूँ, एरोबिक्स करता हूँ, जुम्बा करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, क्यों योगा सीखना है। सो मुझे आपको बताना है कि योगा इज नॉट ओनली फॉर दैट। योगा इज ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है ना योगा का, बहुत छोटा है, और जो मेन पार्ट ये सारी बातें जो मैं आज आपसे कर रहा हूँ। तो सही मायने में योग क्या है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एंड इट कैन नॉट कम इन अ डे और टू। आपको उस पर लगातार काम करना है। एक दिन आप देखेंगे कि जो खामखा के विचार चल रहे हैं, इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, कितनी सारी तकलीफें, साइकोसोमैटिक डिजीज, मनोकायिक विकार बढ़ते जा रही है विचारों की वजह से। चलते हैं आपका इन पे कुछ है, मतलब आप सोचते इसलिए चल रहे हैं वो, कि अपने आप चल रहे हैं? अपने आप ही चलते हैं। देखो आप ऐसे बैठो, ऐसे आया गया, आया, फ्रेंड की बात, मम्मी की बात, पापा की बात, इसकी बात, चलते रहता है फ्लो, जैसे नदी बहते रहती है। ये बहते बहते बीच में बेचारे प्रोफेसर ने कुछ बोल दिया, वो भी बह गया, टीचर ने बोला, वो भी सब बह गया। ये बहते में सब बह जाता है। तो ये बहाव को रोकना होगा ना, स्लो तो करना पड़ेगा, तब वो ग्रास्प होगा ना। वो बह गया तो अंदर एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो ये सीखना है कि नहीं, सीखना चाहिए कि नहीं, दैट इज योगा, to absorb the things. How? These are the techniques. Okay. So, कोचिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत बहुत क्रोज ऑफ रुपीज यानी कि बड़ा इंडस्ट्री है। सबको एजुकेशन चाहिए, लेकिन उसमें ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वी आर गोइंग इन हाईली कॉम्पिटिटिव सर्कल। ये अब जब हम, आप में से कोई ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, एक हाईली कॉम्पिटिटिव सर्कल में हैं हम, जहां मेरली ऐसे जाते जाते सब मिल गया, ऐसे नहीं हो सकता। थोड़ा सा हमें अपना एफर्ट्स, डेडिकेशन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो विथ स्मॉल चांसेस ऑफ गेटिंग सीट्स, बहुत आगे जाके जब हायर स्टडीज की बातें करते हैं तो सीट्स मिलने की भी संभावना कम हो जाती है। अभी से तैयारी करना इन सारी बातों पे। दिस इज वन साइड वेयर वी से ऑल इज, ठीक है, बट अदर साइड एज एन इंडिविजुअल वी ऑल हैव अ वेरी गुड ट्रेमेंडस पोटेंशियल। देखिए एक सेगमेंट हमने बात किया, दूसरा एक साइड भी है, वो बहुत ट्रेमेंडस और इंपॉर्टेंट है। वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, जिसको हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया। दैट इज व्हाई वी आर जस्ट रनिंग इन अ रेस कंटिन्यूअसली। हमें यही पता है, यही करते आ रहे हैं, इसके अलावा क्या मार्ग है। एंड दैट इज, आपके अंदर ये स्ट्रेंथ जब आ जाती है, बी यू कैन बी योर ओन ब्रांड एंड बिल्ड इट, राइट। यानी कि आपके अंदर जो खूबियां आप लाएंगे ना, वो आपकी स्पेशलिटी है। अब आपकी जरूरत लोगों को है, तो क्या कंपटीशन आपके सामने आ सकती है? नहीं आ सकती, बिकॉज नाउ यू आर मोर ऑफ स्किल्स एंड इनोवेटिव थिंग्स। आपने खुद को एक्सप्लोर किया और वो चीजों को सामने लाया जो और किसी के पास नहीं है, आपके पास है। सो वेयर इज द कंपटीशन नाउ? Where is the struggle? No struggle. Only you can smoothly move towards success. तो ऐसा कुछ सीखना चाहेंगे कि नहीं आप? That is important. ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं आगे जाके, और फिर इसमें बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप जा सकते हैं। जॉब भी अगर आप करेंगे ना, आपकी अलग एक पहचान बनती है, आपकी अलग एक खूबियां तैयार होती है इस तरह से सीखने से, जो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो आपकी खूबी है, ऐसी खूबियां हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और वो पोटेंशियल हर व्यक्ति में है। उस पोटेंशियल को बाहर लाना ही योग, और ये पुरानी हमारे जो संस्कृतियां हैं, एंशिएंट है, जिसमें हम नेचुरोपैथी के भी बारे में आपको बताएंगे, ये सारी बातें मैं वही सिखाता हूं कि पोटेंशियल को जगाएं, अपने अंदर की जागरूक करनी है इन बातों को, जो आपको स्पेशल एक टेक्निक्स के साथ आप सामने जा सकते। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस, उसके लिए बहुत अलग अलग ऑप्शंस है। तो क्विकली आज के टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज योग एंड नेचुरोपैथी। ये दो टॉपिक हैं जो आज हम आपके साथ शुरू करेंगे। उसमें ये सारी बातें जो आज हमने समझी, ये कहीं ना कहीं उसका भाग होने वाली है, और ये खूबियां आप अपने अंदर अनुभव करेंगे। देखिए हम नहीं चाहते कि खाली आप ये सुने, इसे अनुभव करें और इन बातों के आधार पे अपनी प्रगति करें, यही ऑब्जेक्टिव।
सो अगर हम यूथ को बात करें, ऐसे यूथ और उसके सामने यूथ को अगर हमें आगे सक्सेस, तो उसको खाली आप जाके बीच में योग डाल देना, ऑटोमेटिकली सक्सेस, ऐसे बोल सकता हूँ। यूथ और सक्सेस के बीच में अगर योग आ गया तो दैट इज फॉर श्योर। इतनी पोटेंशियल चीजें हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो प्रिपेयर यू टू बी क्रिएटिव एंड डायनामिक। तो हमें क्या फोकस करना है? यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड डायनामिक। आपकी क्रिएटिविटी और डायनामिकनेस जो है ना, ये आपको वो हर जगह पहुंचाती है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, या हमने सोचा भी नहीं इतनी अच्छा जगह पहुंच सकते हैं। क्या बढ़ाने से क्या होना है हमें? वे टू बी क्रिएटिव एंड डायनामिक। या रिपीट, व्हाट इज दैट? क्रिएटिव एंड डायनामिक। हाँ, लग रहा है आपको इसका लॉजिक? वेरी गुड, कुछ लॉजिक लग रहा है इसमें? डू यू सी एनी लॉजिक इन दिस? आतमध्ये बसव ना पागल। अरे तिथे Right? हात नाही ना. आतमध्ये या, बसव। चलो फिर से म्यूट कर दीजिए। अब देखिए, अब लास्ट कुछ बातें हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए तो शायद आपको बहुत इसका एक उपयोग मिल जाएगा। अब ये सारा यूथ से रिलेटेड है, युवा पीढ़ी। अब युवा पीढ़ी की बात करें, यूथ की अगर हम बात करें, तो अभी का जो यूथ है ना, जितना आप स्टडी कर रहे हैं, इस यूथ इज फेसिंग कांस्टेंट प्रेशर। यूथ किसके? एक कांस्टेंट प्रेशर के अंदर अभी जी रहा है। टू कौन सा प्रेशर है? टू एक्सेल, इसमें बेस्ट करना है, अच्छा जॉब करना है, करियर अच्छा बनाना है। ये सब का एक प्रेशर में हम जी रहे हैं। जी रहे या नहीं जी रहे हैं? है ना सभी के मन में कि मुझे अच्छा टॉप करना है, अच्छा पढ़ाई करना है, अच्छे से पास होना है, अच्छे से जॉब मिलना चाहिए, अच्छा अर्निंग होना चाहिए। ये सब बातें मन में है? यस, नो, थम्स अप, डाउन, क्विकली, अनम्यूट नहीं करिए, थम्स अप एंड डाउन। यस दर्शन, वेरी गुड। और दर्शना जी, आप, विशाल, योगेश, मैं देख रहा हूँ सबको एक्टिव, थोड़ा नीचे ऊपर। हाँ, यस यस यस, वेरी गुड विशाल। सो तो जॉब भी जाना, इंटरव्यू के लिए जाना है तो भी प्रेशर। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, मेरा तैयारी बराबर हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, जॉब मिलेगा कि प्रेशर। तो आपको पता है प्रेशर रिड्यूसेस परफॉर्मेंस। प्रेशर क्या करता है? परफॉर्मेंस को प्रेशर परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है सर। ऊपर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर होते हुए भी प्रेशर का नेगेटिव इफेक्ट आने नहीं देना है। गॉट द टेक्निक? क्या टेक्निक है? कि बीइंग इनटू द सिचुएशन यू विल नॉट बी इन प्रेशर। ये टेक्निक सीखना है क्या किसी को? Yes or no? सर, दैट इज योग। यस सर। यस, तो ये चीजें हैं जो हमें सीखनी है। देखो, जब प्रेशर में नहीं होंगे ना तो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंगे हम, और बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो सक्सेस है। सो इन स्पाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी जिम्मेदारियां होते हुए भी हम बिना प्रेशर को, नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। हमें रिलेशंस मैनेज करने पड़ते हैं। आपके ना फ्रेंड्स है, फैमिली रिलेशंस है, फ्रेंडशिप रिलेशंस है, कॉलेज में रिलेशंस है। ये सब रिलेशंस को क्या आसान थोड़ी है, आपको पता होगा, बड़ा कठिन होता है। ये करने से ये नाराज होता है, वो करने से वो नाराज होता है, वो खुश होता है तो ये नाराज होता है। कितना प्रेशर छोटी छोटी बातों का होता है कि नहीं, है ना? फोन कॉल भी मिस हो गया तो भी परेशान हो जाते लोग, मेरा फोन नहीं उठा, मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें, मेरा मैसेज का रिप्लाई पढ़ा नहीं, मेरा मैसेज है, प्रेशर, राइट? तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है यूथ को। फिर डील विद नंबर ऑफ अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो अभी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, जॉब का देखेंगे, पढ़ाई, या और ये सब का प्रेशर लेके हम बैठ जाते हैं, तो हाउ विल वी परफॉर्म? सो लेट अस सी क्विकली थोड़ा सा इन सारी बातों के लिए टूल्स क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सब अभी तक है सभी यहाँ पे? अक्षय, अभी मुझे अक्षय को भी देख पा रहा हूँ। यस अक्षय, वेरी गुड। क्या लग रहा है अक्षय, ये सब ठीक चल रहा है अभी तक जो बातें हो रही है आप सभी से? अक्षय, राइट? ओके,
तो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें? सबसे पहला होता है टाइम मैनेजमेंट टूल। टूल्स क्या क्या है? टाइम मैनेजमेंट, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। किस किस बात के लिए कितना टाइम, मोबाइल के लिए कितना टाइम, फ्रेंड्स के लिए कितना टाइम, स्टडीज के लिए कितना टाइम, रेस्ट के लिए कितना टाइम, ये सारी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिसमैनेज हो जाता है, जहां 2 घंटे देने वहां 6 घंटे दे दिए, जहां 4 घंटे देने तो वहां 1 ही घंटा दे दिए, तो क्या आउटकम आएगा? नहीं आएगा। बिकॉज अच्छा, फिर से कोई अनम्यूट है। टाइम, देखिए आज हो सकता है कि आपकी कोई स्टडीज की बात करें, स्पोर्ट्स है, कितनी सारी चीजें, हर एक जगह हमें प्रॉपरली टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट। फिर जैसे मैंने आपको कहा, फिर एग्जाम स्ट्रेस को भी हमें मैनेज करना है। फिर पीयर प्रेशर का भी वर्ड सुना है आपने? व्हाट इज पीयर प्रेशर? क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। पीयर प्रेशर मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, यानी कि बाकी सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर दूं, मुझे भी वो करने के मन में आता है कि मैं भी करूं। मतलब मुझे तो करना नहीं है, लेकिन आसपास वही हो रहा है ना, तो हम उसमें चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड, वो एक प्रेशर होता है, राइट? तो दैट, उसका भी एक इंडिविजुअलिटी में इफेक्ट। एक सादा उदाहरण, आप में से स्मोक, आजकल स्मोकिंग होता है बहुत यूथ में, बड़ा अच्छा फैशन लगता है, स्मोक करते हुए भी बड़ा अच्छा फील होता है बहुत लोगों को। तो अब मान लीजिए कि आपका ग्रुप है जहां 2 लोग स्मोक करते हैं, 4 नहीं करे, या 4 करते बेचारा 1 या 2 ही नहीं करता, तो उसके ऊपर एक प्रेशर बनता है। और वो भी बाकी के, उनको ऐसे लगता है कि जो स्मोक करते हैं ना, वो कुछ तो हाई है, ये स्मोक भी नहीं करता। तो धीरे धीरे से उसके मन में क्या आता है, चलो एक बार ट्राई तो करके देखें क्या होता है ना? एक बार स्मोक करने से क्या होता है, ट्राई करते हैं, कर लिया था। ऐसे ही ड्रिंक्स, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब आप ऐसे वो उस पीयर प्रेशर में आके आपने वो शुरुआत तो कर ली, और फिर धीरे धीरे से कंटिन्यू हो गया, तो वो क्या बन गया आगे जाके? एडिक्शन। एडिक्शन को क्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी में? हाँ, व्यसन। व्यसन। तो व्यसन हमारी प्रगति का कारण बन सकती है कि रुकावट का कारण बन सकती है? रुकावट का कारण बन सकती है। हाँ, तो रुकावट क्या का करना है? कारण। यस, तो क्या करना है? हमें रुकावट लानी है अपने प्रगति में? नहीं। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? ये पीयर प्रेशर्स में नहीं आना है, जो सही है ना उस पर डटे रहना, ना कि 4 लोग कर रहे इसलिए मैं भी करता हूँ, 5 लोग कर रहे इसलिए मैं भी। कितनी चीजें जो नहीं करनी चाहिए दिखती हैं करते हुए, हम कर लेते हैं। नुकसान किसका है? उन 4 लोगों का कि मेरा खुद का? ये कौन सोचेगा, राइट? खर्चा होता है उन सब बातों पे, वो अलग, सेहत बिगड़ती है वो अलग, प्रगति रुक जाती है वो अलग, राइट? सो योग की अगर मैं बात करूं ना, तो योग का पहला सूत्र ग्रंथ का है, अथ योगानुशासनम। क्या है? अथ योगानुशासनम, मतलब योग एक अनुशासन है, जीवन को अनुशासित करना। जितना डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी कि कड़क वाला डिसिप्लिन नहीं, इतना बजे ये करना ही है, वो नहीं। डिसिप्लिन यानी सही बातों को सही तरीके से अपनाना, सिंपल, एंड दैट लीड्स टू द सक्सेस। और यही बातें कहाँ सीख सकते हैं? मैं फिर से पूछता हूँ, कहाँ सीखेंगे? योग। समझ रहे हैं आज आप योग क्या है, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तक हमने एक्सरसाइज की बात की कि किसी भी नहीं की, ठीक है? तो ये योग पता था हमें कि ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड योगा? नहीं। ओके, सो हु गेट्स इनकरेज, तो हम उसमें इनकरेज हो जाते हैं और ऐसी बातों में बह जाते हैं। लेट नाइट पार्टीज है, स्मोकिंग है, ड्रिंक्स है, बैड कंपनीज है, टाइम वेस्ट, ऐसे ही स्ट्रोलिंग, यहाँ चले गए वहां कैसे प्रगति होगी? एक एक मिनट मैंने आपको कहा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा अनुशासन हमें सीखना जरूरी है। सो एवरीवन वांट टू बी फिट इन दैट पर्टिकुलर, हम कोशिश करते हैं उसमें फिट होने की जो चल रहा है, और फिर हमें लगता है हाँ अब बराबर है, सब ठीक है। जरूरी नहीं है, जो सही है उस पर डटे रहें, अपने आप वो फिट होंगे आपकी बातों में, आपको फिट होने की जरूरत नहीं है। जो सही है उसको चुनना है, ना कि जो हो रहा है उसमें अपने आप को फिट करना, ठीक है? सो ड्यू टू विच दे मे एंड अप विद गेटिंग देमसेल्फ इन बैड हैबिट।
सो ये सारी बातें अभी थोड़ा सा मैंने आपसे शेयर किए हैं। सो अब क्विकली और कुछ बातें हैं जो मैंने नोट की है वो आपसे शेयर करता हूँ। तो ये मैंने आपको कहा क्यूरियोसिटी से शुरुआत होती है, उत्सुकता से, और आदत बनकर रह जाती है, तो वहां हमें ध्यान देना है। ओके, तो अब व्हाई प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन एंड नेचुरोपैथी, ये सारी बातें हम आपसे कर रहे हैं, क्यों करना है, तो किन इससे क्या क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, क्विकर डिसीजन मेकिंग, रिलैक्सेशन। अभी मैंने आपको बताया प्रेशर होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाउ टू बी रिलैक्स इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। चैलेंज है सामने, मानता हूं हर दिन हर वक्त चैलेंजेस हो सकते हैं, उस वक्त कैसे परफॉर्म करना है रिलैक्स वे से। आपको पता है योग का एक बहुत अच्छा सूत्र है, योगः कर्मसु कौशलम। का मतलब क्या है? कर्म यानी कि एक्टिविटी, फिर आप पढ़ाई करें, बातचीत करें, ड्राइव करें, लेक्चर्स अटेंड करें, लेक्चर डिलीवर करें, जो भी एक्टिविटी करें कर्म। कौशलम, स्किलफुली करें। स्किलफुली का मतलब क्या है? मेंटेनिंग रिलैक्सेशन इन द माइंड, कामनेस इन द माइंड। आप उसी बात को रिलैक्स होते हुए जब करते हैं, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आसानी से आप बातों को समझ जाते हैं, एंड उसका आउटकम क्या है पता है आपको? दैट इज परफेक्शन। और परफेक्शन से क्या मिलता है? सक्सेस। गेटिंग द पॉइंट? सो ये सारे उसके फायदे, इनर पीस, हाई कॉन्फिडेंस, जो भी अभी आपने किसी ने कहा, किससे आता है? इन्हीं बातों से हाई कॉन्फिडेंस। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट टू परफॉर्म, राइट? यू आर मोर फोकस्ड। अब आपके अंदर डिस्टर्ब्ड माइंड नहीं है ना, फोकस। बहुत अच्छा से आप इंटरव्यू के लिए गए, पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं वहां क्या है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, यू आर फुली अवेयर, राइट? सो इजी टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप इजीली हैंडल करेंगे परफॉर्मेंस के साथ। पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा करेंगे। आप अगर घर पे बेटे हैं, बेटी है, तो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएंगे, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने दिए हुए जो काम है उसको अच्छे से निभाएंगे, तो प्रोग्रेस, प्रमोशंस, एवरीथिंग इज देयर। सो इंक्रीज स्ट्रेंथ आपका अच्छा होगा, फिर फिजिकल हो, मेंटल हो। आजकल मेंटल फिटनेस की बात करेंगे, बहुत वीक होते जा रहे हैं हम। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, हम परेशान हो जाते, चिढ़ जाते हैं। ये चिढ़ने की जो निशानी है ना, ये एक वीकनेस है, सहन शक्ति नहीं का एक उदाहरण है। बस बार बार किसी ने कुछ बोला, अच्छा कि चिढ़ने से क्या होता है पता है? किसी किसी को लगता है कि चिढ़ना और बाद में उसको कुछ बोलना बहुत बड़ी बहादुरी हो गई। लेकिन आप जब भी हम चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, दूसरों पे भी चिड़चिड़ करते हैं, उस वक्त हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसका हमारे ही शरीर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसका नुकसान हुआ? जिस पे आपने चिड़चिड़ किया उसका, क्या आपका? हार्मोनल इम्बैलेंस के आजकल इतनी ट्रीटमेंट चल रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ये सब स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इनसे हम बाहर आ सकते हैं और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, एंड बेटर मेमोरी, राइट? सो और एक फाइनली मैं आपको बात बताता हूँ क्विकली। नाउ आई एम ऑलमोस्ट ऑन द एंड ऑफ माय टॉपिक। टू बी अ सक्सेसफुल वी नीड, देखिए आज हर एक कैटेगरी की जब हमने बात की, तो आईटी इंडस्ट्री हो, और उसके साथ फिर आपका जैसे कि अभी हमने जो भी अभी आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, ये सारे फैकल्टीज जो है, ये इन सभी को क्या चाहिए? आप एक बार गौर करके देखिए, हर एक को परफॉर्म करने के लिए चाहिए हेल्थ। ये सारी बातों के साथ इवन आपको पता है आज हम बहुत सारे सेशंस डॉक्टर्स के लिए अरेंज करते हैं, बहुत सारे सेशन स्पेशली डेंटिस्ट के लिए अरेंज करते हैं। क्यों? व्हाई फॉर डेंटिस्ट? डेंटिस्ट को क्यों? शेयर कर सकता हूँ मैं योगा फॉर डेंटिस्ट। सर भाई डॉक्टर है के टाइम कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अगर कंसंट्रेशन नहीं रहा तो यस ये कंसंट्रेशन वाला तो अभी फॉर्मूला आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूट कर लीजिए क्विकली। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो आप डेंटिस्ट के पास गए, कभी कोई गया होगा ना, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो आपने देखा कंटिन्यू ऐसे काम करते हैं झुक कर, तो उनका नेक और अपर बैक हमेशा प्रॉब्लम हो जाता है। तो पोस्चरल करेक्शन बोला जाता है उससे। पोस्चरल करेक्शन के लिए हमें उनको योगा सिखाना होता है।
राइट। डॉक्टर्स की बात करें, बेचारे देखो अलग अलग रोल है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ हम जुड़े हैं, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हैं। हॉस्पिटल जिनके वो रात रात कभी कभी नहीं सो पाते, राइट, दे आर डीलिंग विद हेल्थ। उनको जो रिलैक्सेशन, उनको जो हेल्थ अपडेट चाहिए, दे ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ दिस योगा। आईटी इंडस्ट्री, आईटी आज कितने टारगेट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, यू नो। आप में से कोई अगर आईटी में है या बाकी इंडस्ट्री में है, हर जगह टारगेट्स होते हैं, हर जगह यू हैव टू परफॉर्म एंड ओनली परफॉर्म। तो टारगेट्स जब होते हैं तो लोगों को भूल जाता है कि सोना भी होता है, और वो बेचारे जब सोते हैं ना, वो नींद को भी भूल जाता है कि मुझे जाना है इसके पास, और नींद नहीं आती। और लोग हमारे पास बाद में आते हैं, सर इनकम हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन नींद ही नहीं आ रही, अब क्या करूं मैं। अब नींद नहीं आएगी तो इम्यूनिटी डाउन होगा, हेल्थ बिगड़ेगा, फिर बीमारियां होगी, वही अमाउंट वहां खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं सीख सकते कि ये सब सीखे और वो भी मैनेज कर? दैट इज ठीक है। फिर आप कोई भी स्ट्रीम से हो, इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स, पॉलिटिशियंस, व्हाटएवर, सो उन सभी को हेल्थ चाहिए। और ये हेल्थ कौन देता है आज के डेट में? कौन दे सकता है? योगा टीचर्स। अब आपको ध्यान में आ रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा टीचर। एक योग शिक्षक बना यानी कि एक प्रकार से इससे अच्छा समाज कार्य या इससे अच्छा कोई करियर ऑप्शन अभी के देश में, मतलब जो अच्छे खासे करियर ऑप्शन में आप देखेंगे कंपैरेटिवली, तो टॉप पे है। क्यों? अभी आप मुझे बताइए। यस, क्विकली। सर क्वेश्चन बताइए। आई थिंक कोई बात कर रहा था शायद संजय, बट मुझे आवाज नहीं आ रही। सर एक बार क्वेश्चन से बताइए ना प्लीज। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी हमने समझा, ये जो भी कैटेगरीज में सभी को हेल्प चाहिए, ठीक है, और ये प्रोवाइड कर रहे योगा टीचर्स। तो योगा टीचर्स का महत्व तो ध्यान में आया क्या हमें? व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? एक योग शिक्षक बनना यानी क्या? ओके, चलिए शायद सारी चीजें बताई। हाँ, आपने ये Okay, जो शायद- सारी चीजें बताई, योग टीचर के हाँ। लिए वो पूरा उनके पास होना चाहिए। हाँ, आई डोंट नो, मेरे पास नेटवर्क दिक्कत है कि आपके पास आवाज नहीं आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरा आवाज आ रहा है सभी तक? योगेश सर, मेरा आवाज आ रहा है? आपका आवाज आ रहा है सर आपका। या थैंक यू। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। यस सर। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये बाकी सारे करियर ऑप्शन के साथ आज लगभग विश्व भर में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आज उभर कर बाहर आया है, टू बी अ योगा टीचर, एक योग शिक्षक, जो ना सिर्फ खुद के आरोग्य सुख समृद्धि को ला सकता है, अपने परिवार के आरोग्य सुख समृद्धि को ला सकता है, साथ ही साथ समाज के हर घटक को कैसे यशस्वी रहना और आरोग्य और सुख समृद्धि के साथ जीवन जीना, ये मार्गदर्शन भी कर सकता है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये फील्ड। जिस वजह से आपने ये भी देखा कि आज निकिता मैडम जो थे हमारे साथ, जिन्होंने इंजीनियरिंग के 2 साल, उसके बाद बीएससी आईटी में 3 साल, फिर उसके बाद एमए में इन योग शास्त्र में 2 साल क्यों दिए, और आज 6 सालों से, या हम जैसे कि 21 सालों से, मैं 20 साल से इस क्षेत्र में होने का कारण है, हम चाहते हैं कि आप जैसे पीढ़ियों, जो युवा पीढ़ी है, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, ताकि आप कोई भी फील्ड में हो, आप इसे एज अ पार्ट टाइम ले सकते हैं, एज अ फुल टाइम ले सकते हैं अपना, और ये सारी चीजें जो पॉजिटिव समाज में, उसके प्रति एक अपना योगदान कर सकते हैं, और साथ साथ में अर्निंग भी कर सकते हैं। दोनों भी बातें हो सकती हैं, है ना। तो आप देखिए, यहाँ से मैं क्विकली कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ, then I will hand over it to Nikita madam. So ये सारी बातें देखिए, ये सारा महत्व, मुझे बहुत बहुत प्रशंसा है हमारे पूरे इस जीवन दीप शिक्षण संस्था की,
उनकी पूरी टीम में हमारे जो प्रेसिडेंट रविंद्र गोडविंदे जी हैं, प्रशांत जी हैं, या अन्य जो भी मैं आज कमेटी से मैनेजमेंट से मिला हूं, इन सभी का मैं यहाँ पे प्रशंसा इसलिए करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा फील्ड, इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी, संधि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को देने का निर्णय लिया। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें सीखने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। हम खुद बहुत दूर दूर गए हैं सीखने के लिए, अलग अलग जगहों में इंडिया के, वहां से जाकर सीखना पड़ा। पर हम सब बहुत सौभाग्य है हम सभी का कि हमें इस जीवन दीप जो संस्था के माध्यम से ये सारे कोर्सेज उपलब्ध होके मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज उपलब्ध हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज उपलब्ध हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग कोर्सेज है, यानी कि जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर्स कोर्स है, योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, डिप्लोमा इन योगा है, नेचुरोपैथी असिस्टेंट थेरेपी। आप जरा म्यूट कर लीजिए 5 मिनट, कोई अनम्यूट है अभी भी। सर देखिए जरा कौन म्यूट है, नहीं है। हर हितेश, इडली सांबर 30 रुपये में 50. हितेश म्यूट कर दीजिए बरा। दर्शना, ये सर देखिए जरा ये म्यूट हो गया क्या। तो मैं ये कह रहा था, जैसे कि अभी नेचुरोपैथी असिस्टेंट थेरेपी कोर्स क्या है, मैं आपको क्विकली कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे कि इंस्ट्रक्टर कोर्स, यानी कि आप एक इंस्ट्रक्टर बनकर 1 घंटा अगर आपके पास है दिन का, आप 1 घंटा स्पेंड करें, रोज 10, 20, 50 लोगों का सेहत सुधार सकते हैं और आपका अर्निंग भी हो सकता है पार्ट टाइम। और अगर आप योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स थोड़ा सा हायर होता है, वो बेसिक इस इंस्ट्रक्टर, जब आप टीचर्स ट्रेनिंग में आते हैं तो वहां पे आप और ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हो, थोड़ा सा और बड़ा, जिसमें आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल टीचर बन जाते हैं। फिर डिप्लोमा इन योगा एक 1 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें भी आप और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। नेचुरोपैथी असिस्टेंट कोर्स, ये देखिए जो भी मैंने आपसे बातें शेयर की, ये सारी बातों का आप मार्गदर्शन कर सकते हैं सीख कर, ये कोर्सेज करने के बाद। अब नेचुरोपैथी असिस्टेंट कोर्स यानी क्या, आप में से स्टूडेंट्स, जिम का बड़ा अट्रैक्शन है आजकल। अगर आप बड़े बड़े जिम देखें तो वहां पे नया एक ट्रेंड है, क्या है, एक प्रकार के वहां पे हमें न्यूट्रिशन एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, जो आपको न्यूट्रिशन बताएं। और उसके साथ साथ वहां पे कुछ थेरापीज होते हैं, जैसे कि स्टीम बाथ के साथ, जैसे कि मसाज थेरेपी, स्टीम बाथ, हाइड्रोथेरेपी, देयर आर डिफरेंट थेरापीज। ये हिप बाथ होता है, फुट बाथ होता है, स्पाइनल बाथ होता है, ऐसे अलग अलग थेरापीज होते हैं, और वो बहुत ही अच्छे हाई प्रोफाइल बनाए गए हैं आजकल जिम्स में। तो वो सारे थेरापीज देने के लिए कौन देता है, उनके लिए थेरापीज, ये जो कोर्स है आपका नेचुरोपैथी का असिस्टेंट थेरेपी कोर्स, ये आप करते तो ये सारे टेक्निक्स आप उसमें सीखते हैं। और अगर आपका किसी का इंटरेस्ट है तो ये फील्ड में आप पार्ट टाइम, फुल टाइम वो चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, न्यूट्रिशन एडवाइजर बन सकते हैं, या डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी अगर आपने किया तो उसमें आप एक हेल्थ एजुकेटर बन सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा पहला बेसिक डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेटर में 10 बीमारियों का नॉलेज आपको दिया जाता है, उन 10 बीमारियों का आप अच्छे से मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको प्रिवेंशन के बारे में बता सकते हैं, कैसे बाहर आना है उनको वो बता सकते हैं। और योगा का तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें आपको बहुत बहुत स्कोप है, जिसमें आप आगे जाके और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज जो मैंने आपसे शेयर किए, ये तो बहुत मैं प्रसन्नता से और ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ऑलरेडी आपके कॉलेज में शुरू हो चुके हैं, एडमिशंस की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको जो फॉर्म्स वगैरह भेजे जा रहे हैं उस पर आपको कांटेक्ट करके आगे जिनका इंटरेस्ट हो, अभी आपसे शेयर करेंगे निकिता मैडम, वो आपको बताएंगे। तो उस तरह से आपको प्रोसेस करना है। इंक्वायरी है तो भी आपको इंक्वायरी करना है, सारे आपको क्वेरीज जो है उसके सोल्यूशन बताए जाएंगे। और खुशखबरी एक आपसे मुझे शेयर करनी है, जीवन दीप कॉलेज की तरफ से और एक बड़ी पहल होने जा रही है, वो ऑलरेडी प्रोसेस में। और वो क्या है कि आपको प्रॉपरली यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी से संबंधित कोर्स, जैसे कि बीएससी इन योगा आप कर सकते हैं यहीं पे कुछ ही समय के बाद। एमए इन योग शास्त्र, ऐसी भी 2 पदवी की जो शिक्षण है वो शुरुआत होने जा रही है, ऑलरेडी प्रोसेस है। तो ये भी जैसे ही शुरू होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एमए इन योग शास्त्र होने के बाद तो आप पीएचडी कर सकते हैं एंड वर्ल्ड वाइड आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इवन बीएससी जो एक साइंस बैकग्राउंड, यानी कि साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है तो उसका एक एंट्रेंस एग्जाम के बाद किसी को इंटरेस्ट है तो आप उस साइंस की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है ये सारे कोर्सेज। तो देखिए स्पेशलाइजेशन है योग में। आप एक बेसिक जब योगा का कोर्स कर लेते हैं ना, उसके बाद आप ट्रेडिशनल योगा कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल योगा एक अलग ट्रेंड है। पावर योगा, जैसे कि स्पोर्ट्स एथलीट्स, इनको योग सिखाने के तरीके अलग होते हैं।
पर्सनल ट्रेनर बनना है उसके लिए कोर्सेस अलग होते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट योगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अभी बीच में, मतलब जितनी भी आप इंडस्ट्री देखिए जो कॉर्पोरेट है उन सभी में योग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट योगा। तो वहां पे ट्रेनर्स थोड़े और हाई प्रोफाइल में ट्रेन करने होते हैं, तो और एडवांस कोर्सेज होते हैं जहाँ पे आप उनके पूरे स्टाफ को 100, 50, 200, 500 इन सबको ट्रेन कर सकते हैं उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। फिर वो इंजीनियर्स, आईटी इंडस्ट्री, डॉक्टर्स, ये सारा उस कॉर्पोरेट योगा में आ जाता है। फिर योगा थेरेपी इज देयर, यानी कि योग उपचार। अगर मान लीजिए किसी को बैक पेन है तो क्या करना है, ब्लड प्रेशर है तो क्या करना है, डाइजेशन डिसऑर्डर है, तो वो पूरा एक फील्ड अलग है योग का। आप देखिए कितना स्पेशलाइजेशन हो गया योग में, और हमें क्या पता है, वो एक योगा क्लास है, सूर्य नमस्कार होता है, 2-3 आसन होते हो। अब बहुत आगे जा चुका है पूरी दुनिया और विश्व भर में योग। इसलिए तो हार्वर्ड जैसे यानी कि बड़े बड़े इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने भी इसे अपना सिलेबस बनाया। तो ये योगा थेरेपी है। तो ऐसे तरह तरह के करियर ऑप्शंस हैं। आगे आके जाकर आप हेल्थ क्लब्स में काम कर सकते हैं, जिम में मैंने आपको बताया आपको अपॉर्चुनिटीज है, योगा स्टूडियोज आप अपने शुरू कर सकते हैं, स्पेशल नीड केयर सेंटर होते हैं वहां काम कर सकते हैं, प्राइवेट जिम्स है, इंडिविजुअल आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो ऐसे तमाम हेल्थ एजुकेटर मैंने आपको बताया ऑप्शन है। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप आगे, इवन पब्लिकेशन ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है बहुत बार योगा डिवीजन में। तो अगर आपने कुछ अच्छे ग्रेजुएशन वगैरह की है तो एज अ पब्लिकेशन ऑफिसर आप योग डिवीजन में काम कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आपको बहुत सारे ऑप्शन है, इंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट के अंदर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा क्लास या स्टूडियो या कोई शुरू करना है, तो उसके लिए भी आपको पूरा मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस इस पूरे फील्ड में है। और इवन और एक चीज, आजकल रिसोर्ट्स, हेल्थ रिसोर्ट्स, बड़े बड़े रिसोर्ट में पहले लोग पिकनिक्स के लिए रहते थे जाके, अब वो चेंज हो रहा है ट्रेंड। अब हम कितने सारे रिसोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है जिसमें वहां पे मान लो 10, 20, 50 लोगों का ग्रुप आता है, 3 दिन रहता है, लेकिन उनको हेल्थ ओरिएंटेड पिकनिक्स चाहिए जहाँ पे आरोग्य भी अच्छा हो, पिकनिक भी हो और हम चले जाए। तो ऐसी जगहों पे आप अपॉर्चुनिटीज है, या आप खुद के भी वैसे डेवलप कर सकते हैं। कॉलेजेस के साथ आप जुड़ सकते हैं, योग होने के बाद आप योग क्षेत्र में लेक्चरर बन सकते हैं, फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं। तो ऐसे तमाम ऑप्शंस हैं जो जीवनदीप कॉलेज की तरफ से और हमारे AYNI की एसोसिएशन से हम कोशिश करेंगे कि आप तक ये सारे कोर्सेज पहुंचे और आप इसमें भरपूर, मैं कहूंगा कि प्रतिसाद देते हुए, एक हमें आने वाले कुछ समय में ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम हेल्थ ओरिएंटेड अवेयरनेस हमें करना है, एक सशक्त भारत, और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा एक सुख समृद्ध भारत, और ये पूरी युवा पीढ़ी जो है एक आरोग्यवर्धक और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़े। तो इसी सारी बातों के साथ आज मेरा दिया हुआ समय और जो टॉपिक था यहाँ पूरा होता है। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ निकिता मैडम से, जो एक क्रिएटिव टेक्निक्स का भाग है वो कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी बोर नहीं हुए और कुछ तो आप यहाँ से जरूर लेके जाएंगे और आगे अपनी प्रगति करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निकिता मैडम। तो प्लीज फिर से कोई तो अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर ले, या फिर एडमिन के पास जो ऑप्शन है आप वो भी ये कर सकते हैं कि म्यूट ऑल को जो है मुझे फिर से अनम्यूट कर दीजिए बस, तो वो भी ऑप्शन आप ये कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भी बातें तो आपने बहुत सुनी, सारी चीजें जाने की, करियर के क्या क्या ऑप्शन है, हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट है, ये करने के बाद अगर योगा का जो हम पार्ट समजते हैं, मिसकन्सेप्शन है जबकि ये की खरं तर हे मिसकन्सेप्शन आहे की आपण जे समजतो की योग म्हणजे फक्त एक्सरसाइज, त्याचं आज बऱ्यापैकी तुम्हाला ते क्लिअर झालंय। पण त्याच्यापेक्षा योग कसं वेगळं आहे, तर त्यासाठी आपण एक थोडेसे, तुम्ही जिथे बसलात त्या जागी बसून तुम्ही कसं स्ट्रेचिंग करू शकता जे इफेक्टिव्ह आहेत, रोज आपल्याला लागतात। कारण का आजकाल असं आहे की वर्क फ्रॉम होम आहे किंवा कॉलेजचे लेक्चर्स जरी अटेंड करायचे तरी बॅक पेन व्हायला लागले, दिवसभर आपण बसतो। त्याचबरोबर दुसरं काय असतं की मोबाईल दिवसभर हातात आहे तर मान दुखायला लागते। तर ह्या सगळ्या गोष्टींपासून थोडंसं प्रिव्हेन्शन करायला काही स्ट्रेचिंग्स आहेत ती शिकणार आहोत। त्याच्यानंतर काही थोड्याशा इंटरेस्टिंग टेक्निक्स आहेत ते सांगेन आणि एक मेडिटेशन आपण करणार आहोत आणि मग त्यानंतर थांबणार आहोत। ठीक आहे, तर तुम्ही होप करते की तुम्ही सगळेजण तयार आहात। फक्त आता तुम्ही जिथे बसलात, खुर्चीवर चेअरवर बसलात तरी काही प्रॉब्लेम नाही, खाली जर मांडी घालून बसलात तर खूप बेटर आहे, चेअरवर बसलात तरी चालणार आहे। तर काही टेक्निक्स आहेत, तर प्लीज व्हिडिओ ऑन कराल तर बरं होईल, तर कोणी काही चुकीचं करतंय तर मी त्याला ते मार्गदर्शन करू शकेन। ठीक आहे, तर त्यासाठी रेडी व्हायचंय। आधी जे दोन्ही हातांना फिंगर लॉक करायचंय, तुम्ही चेअरवर बसून पण करू शकता। येस, तर दोन्ही हातांना फिंगर लॉक करून टर्न करून आता हातांना वरती घेऊन जायचं, स्ट्रेच करायचं, बॉडीला पूर्णपणे स्ट्रेच करा, कमरेला पण स्ट्रेच करायचंय, डोळे बंद करून घ्या आणि लक्ष जे आहे आपल्या बॉडीवर, ब्रीदिंग जे आहे नॉर्मल चालू ठेवायचं।
पूर्ण हातांना स्ट्रेच करा, स्ट्रेच अप 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 अप, पूर्णपणे स्ट्रेच करायचं. येस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. अँड पूर्ण आता असंच हात ठेवायचे आणि हाताने वरती स्ट्रेच करा, जितकं स्ट्रेच करता येईल स्ट्रेच स्ट्रेच. आणि अशाच अवस्थेत आता हातांना रिलॅक्स करायचं, शोल्डर्सला रिलॅक्स करायचंय. अगेन हातांना स्ट्रेच करायचंय, मान सरळ करायची, मान वाकवायची नाही, मानेवर ताण ठेवायचा नाहीये. स्ट्रेच स्ट्रेच, बॅक स्ट्रेच, पूर्णपणे हातांना स्ट्रेच, रिलॅक्स. अशाच अवस्थेत हात रिलॅक्स करायचे, रिलॅक्स. तर थोडेसे हातांना थोडंसं वाकवायचं, मायक्रो बेंड करायचं. तर परत हातांना वरती स्ट्रेच करायचंय आणि लेफ्ट साइडला बेंड करायचं, स्ट्रेट बेंड करायचंय, फॉरवर्ड बेंड नाही झालं पाहिजे. येस, व्हेरी गुड. होल्ड होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग अँड रिलॅक्स. सावकाशपणे सरळ व्हायचंय. आता इनहेल करायचंय आणि एक्झेल करत करत राईट साइडला बेंड करायचंय, बेंड बेंड. व्हेरी गुड, नॉर्मल ब्रीदिंग अँड रिलॅक्स. इनहेल करत सरळ व्हायचंय. अजून एकदा करणार आहोत. एक्झेल करत करत राईट साइडला श्वास सोडत सोडत राईट साइडला बेंड करायचंय. व्हेरी गुड. अँड इनहेल करत करत सरळ व्हायचंय. तर लेफ्ट साइडला बेंड करायचंय, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू ठेवायचंय, रिलॅक्स. सरळ व्हायचंय, रिलॅक्स. व्हेरी गुड. हातांना खाली आणायचं. ठीक आहे. आता थोडंसं आपल्या शोल्डरचे मुवमेंट करणार. दोन्ही हात शोल्डरवर ठेवायचे, तसे फोल्ड करून आपल्या एल्बोजला जुळवायचे. तर दोन्ही जे एल्बोज आहेत त्यांना वरती स्ट्रेच करा, पूर्णपणे स्ट्रेच अप अप, मग बॅक, सावकाशपणे डाऊन, पूर्णपणे खाली आणि समोर आणून एल्बो जॉईन करायचे. कंटिन्यू. अगेन एल्बोजला स्ट्रेच करा, अप अप, बॅक बॅक, पूर्णपणे डाऊन डाऊन, एल्बोजला जॉईन करायचं. आता एल्बोजला खाली, खालच्या साईडला स्ट्रेच करा, मागे स्ट्रेच, व्हेरी गुड. वर पूर्णपणे स्ट्रेच करा, वर समोर. बॅक वर पूर्णपणे इफेक्ट येतो, तिथे लक्ष द्या. अगेन दोन्ही हात खाली, ब्रीदिंग नॉर्मल चालू ठेवा. परत हातांना वरती स्ट्रेच करायचं, स्ट्रेच स्ट्रेच, आणि दोन्ही हात समोर, रिलॅक्स. ठीक आहे. आता तुम्ही जर चेअरवर बसलेला आहात तर त्याप्रमाणे करा, किंवा जर खाली मांडी घालून बसलेले आहेत तर त्याप्रमाणे. आता काय करायचं, आपला जो राईट हात आहे तो लेफ्ट गुडघ्यावर ठेवायचा. ठीक आहे. राईट हात लेफ्ट गुडघ्यावर ठेवायचा आणि दुसरा हात जो आहे मागे खाली जमिनीवर ठेवायचा. आणि हे जे शोल्डर्स आहेत त्यांना मागे ट्विस्ट करायचं, बॅक स्ट्रेट ठेवायची आणि मान मागे वळवायची. येस, व्हेरी गुड. पूर्णपणे ट्विस्ट करा, बॅकला ट्विस्ट झालं पाहिजे. नॉर्मल ब्रीदिंग चालू ठेवा, थोडं होल्ड करणार आहोत, रिलॅक्स. मान सरळ करायचे, आपले शोल्डर्स पण सरळ करायचे. सेम प्रक्रिया अपोजिट साईडला. आता आपला जो लेफ्ट हँड आहे तो राईट गुडघ्यावर ठेवायचा, दुसरा हात मागे, आणि पहिले शोल्डरला पूर्णपणे ट्विस्ट करा आणि मग मानेला पण ट्विस्ट करायचंय आणि थोडं होल्ड करायचंय. नॉर्मल ब्रीदिंग चालू ठेवा. येस, व्हेरी गुड. रिलॅक्स. सावकाशपणे सरळ व्हायचंय. बघा, बॅक आपली खूप इम्पॉर्टंट आहे आजकाल. बॅकशी रिलेटेड खूप प्रॉब्लेम लवकरच्या एजमध्ये आपल्याला बॅक पेन वगैरे होत असतं. अजून एकदा करणार आहोत. पहिले लेफ्ट साईडला राईट हात ठेवणार आहोत गुडघ्यावर आणि पुन्हा एकदा ट्विस्ट करणार आहोत. नजर मागच्या दिशेने, बॉडीला पूर्णपणे ट्विस्ट करा. व्हेरी गुड. नॉर्मल ब्रीदिंग चालू ठेवायचंय, रिलॅक्स. सावकाशपणे सरळ व्हायचं. आता अपोजिट साईडला ब्रीदिंग जे आहे ते नॉर्मल चालू ठेवायचंय, पूर्णपणे ट्विस्ट करा, ट्विस्ट ट्विस्ट अँड रिलॅक्स, रिलॅक्स, रिलॅक्स. आता ह्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आपले जे दोन्ही हात आहेत, मी तुम्हाला थोडा साईड व्ह्यू दाखवतो. जे दोन्ही हात आहेत आपले, आता आपल्याला काय करायचं, इथे मागे ठेवायचं खाली जमिनीला. ठीक आहे. आणि आपल्या पोटाला पुढे ढकलायचे, कमरेला पण पुढे ढकलायचं आणि मान जी आहे ती मागे लूज सोडायची. बॅकला पूर्णपणे स्ट्रेच येऊ द्या, होल्ड करायचंय थोडं, होल्ड होल्ड. येस, व्हेरी गुड. होल्ड करायचंय, रिलॅक्स. इनहेल करत करत सरळ व्हायचं, रिलॅक्स. गुड. आता ह्या काही प्रक्रिया ज्या आहेत, प्लीज म्यूट करा, कोणीतरी अनम्यूट आहे. आता ह्या ज्या प्रक्रियेत थोडेसे आपण ज्या आसनाचा पार्ट आहे तो बघितला. यानंतर आता आपण ब्रीदिंग साठी ज्या इफेक्टिव्ह टेक्निक्स आहेत त्या बघणार आहोत. आपल्याला या कोरोनाच्या काळात माहिती झालंय की ब्रीदिंग टेक्निक ज्या आहेत त्या करणं आणि आपले लंग्सची कॅपॅसिटी चांगलं ठेवणं खूप गरजेचं आहे. ऑक्सिजनचा इंटेक चांगला असला पाहिजे. आपल्याला माहिती सगळीकडे जातो तो ऑक्सिमीटर, ऑक्सिजनचा इंटेक कमी तर लगेच बोललं जातं की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. तर ह्या गोष्टी चांगल्या ठेवायला आपल्याला काही टेक्निक्स आहेत त्या मी आज सांगते. आधी सगळ्यात आधी प्लीज म्यूट करा, बाकी सगळ्यांना डिस्टर्ब होत आहे. आपण ह्याच्यामध्ये आधी बघणार आहोत की आपल्याला फक्त, आता तुम्ही नॉर्मली असे बसलेले आहेत तर इनहेल करा, जितका लांब श्वास घेता येईल तेवढा घ्या. फक्त एक एक्सपेरिमेंट आहे. लांब श्वास घ्या, जितका घेता येतो तुम्हाला. बघा किती घेता येतो लांब श्वास, घेऊन बघा एकदा. लांब श्वास घ्या, जितका घेता येतो तेवढा, आणि तितकाच सोडा. ठीक आहे. आपण एका एक्सटेंड पर्यंत तो लांब श्वास, मी ऍडमिन जे आहेत त्यांना रिक्वेस्ट करते की प्लीज पोस्ट जे आहे ते म्यूट करा.
तर ह्याच्यामध्ये काय होतं की आपण लांब श्वास जेवढा घेतोय आपला तेवढं काय होतं की एक लिमिट पर्यंत घेऊ शकतो. पण अजून जर आपल्याला ह्या टेक्निक्स चांगल्या करायच्या आहेत, आपलं ऑक्सिजन इनटेक जर वाढवायचं तर श्वास आजकाल आपण खूप शॅलो घेतो, छोटा श्वास. जसं काय श्वासाचं आपल्याला बिल येतं का ऑक्सिजन इतकं घेतलं तर ह्याचं बिल आहे लाईट बिल प्रमाणे? नाही ना, तर तो ऑक्सिजन आपल्याला जास्तीत जास्त घ्यायचं. त्यासाठी आपल्याला लंग्सला आपल्याला तयार करायचं. तर ते कशा प्रकारे आपण लंग्सला तयार करायचं तर ते बघणार आहोत. आता जो तुम्ही एक नॉर्मल श्वास घेतला, तुम्ही बघितलं की तो एक थोडासा एक्सटेंड पर्यंत आपण एवढाच घेऊ शकतो. ठीक आहे, पण आता त्या काही टेक्निक्स करून आपण हा श्वासाची जी आपली कॅपॅसिटी घ्यायची ती कशी वाढू शकतो ते बघणार आहोत. तर दोन्ही हातांना एकमेकांसमोर आणायचं असं. एकमेकांसमोर ठेवायचं. फक्त तुम्ही चेअरवर बसलाय तर बॅक स्ट्रेट ठेवा. ठीक आहे, आता इनहेल करायचं आणि इनहेल करत हाताचं कोऑर्डिनेशन झालं पाहिजे. श्वास घेत घेत भरपूर श्वास घ्यायचा आणि हात मागे घेऊन जायचे. श्वास घेत घेत जेवढा श्वास घेता येईल तेवढा घ्या. हातांना मागे स्ट्रेच करा. येस, व्हेरी गुड. आणि श्वास सोडत सोडत आता हळूहळू हातांना पुढे आणायचं. येस, व्हेरी गुड. आता पुन्हा एकदा इनहेल करत करत हातांना मागे न्यायचं. आता बघा तुम्ही श्वासाची घेण्याची कॅपॅसिटी तुमची वाढलेली आहे. लंग्सला तुम्ही एक्सपांड करताय. व्हेरी गुड. तर श्वास सोडत सोडत हात समोर आणायचे. येस, सगळ्यांनी करायचं. खूप इफेक्टिव्ह टेक्निक्स आहेत. पुन्हा एकदा इनहेल करत करत आपले दोन्ही हात मागे न्यायचे. स्ट्रेच करायचंय. येस, एक्झेल करत करत दोन्ही हात समोर आणायचंय. व्हेरी गुड. अजून एकदा करायचंय. डीप इनहेल करायचंय. भरपूर श्वास घ्यायचा आहे. हातांना मागे न्यायचंय. स्ट्रेच करायचंय. व्हेरी गुड. एक्झेल करत करत हात समोर आणायचे. अँड रिलॅक्स. अशा भरपूर साऱ्या ज्या टेक्निक्स आहेत त्या आपण सेशन मध्ये शिकणार आहोत. पण ही एक तुम्हाला इफेक्टिव्ह टेक्निक सांगितली. त्यानंतर आता तुमचं सगळ्यांनी आपण आता खूप ऐकलं की कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे. एक मिनिट. जीवनदीप शिक्षण म्हणजे प्लीज म्यूट करा. तुमच्याकडून मॅनेजमेंट मधूनच कोणाचा तरी माईक चालू आहे आणि तो आवाज येतोय सगळा इकडे. ठीक आहे, तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला नेक्स्ट ज्या होस्ट कोण आहेत प्लीज म्यूट कराल का? तुमच्या मॅनेजमेंट मधूनच माईक चालू आहे. ठीक आहे, आपण पुढच्या ह्याच्यावर जाऊ. आपण मेडिटेशन करण्यासाठी मला सगळ्यांचे माईक म्यूट पाहिजेत, नाही तर मेडिटेशन मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन होणारच नाही. ठीक आहे, नेक्स्ट वाला जर टेक्निक आहे ना आपण ती बघणार आहोत की नेक्स्ट ती टेक्निक काय करू शकतो आपण, ती आपण बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, सर विजय सर आप है? विजय सर, हाँ हाँ यस, प्लीज बोलिए ना. उनके मैनेजमेंट से माइक चालू है. हाँ मैं वही कॉल कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ. हाँ यस. अभी नेक्स्ट वाला जो है हम जो चीजें है अभी वो जानेंगे. त्याच्यानंतर आपल्याला थोडे ब्रीदिंग टेक्निक्स आपण बघायचे आहेत. तर त्याच्यामध्ये एक गेम आहे की आपलं कॉन्सन्ट्रेशन किती चांगलं आहे आणि काय प्रकारचं ते आपल्याला बघायचं. एक सोपी टेक्निक आहे बघा. आपण लहानपणापासून आपल्याला तुम्हाला माहिती की आपल्या ब्रेनचे दोन पार्ट आहेत, एक राईट ब्रेन आणि एक लेफ्ट ब्रेन. तर त्यांचं कोऑर्डिनेशन आपलं नसतं. आपण एक तर राईटी असतो किंवा लेफ्टी असतो त्याच हाताने काम करत असतो. तर या दोन्हीमध्ये कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे. कॉन्सन्ट्रेशनसाठी ते खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि ते नाही आपलं. तर ते कशा प्रकारे नाही त्याचं एक टेक्निक, एक गेम आहे छोटासा, तो आपण खेळायचा. हे हात समोर ठेवायचे. बघा तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन करून काय करायचंय, हात जे आहेत हे मुठ्ठी बंद करायची. एक जो हाताचा अंगठा आहे तो बाहेर, एक आतमध्ये. हे तुम्हाला असं अल्टरनेट करायचं. बघा किती कॉन्सन्ट्रेशन होऊ शकतंय. नाही तर काय होतं, दोन्ही अंगठे बाहेर येतात किंवा दोन्ही अंगठे आतमध्ये जातात. करा, ट्राय करा. एक अंगठा आतमध्ये, एक अंगठा बाहेर. येस, ट्राय करा. बघा राईट अँड लेफ्ट ब्रेनचं कोऑर्डिनेशन आपल्याला करायचंय. तेही आपण योगामध्ये शिकणार. झालं का? बऱ्याच लोकांचे काय होतं, दोन्ही अंगठे बाहेर जातात, दोन्ही अंगठे आतमध्ये येतात. बरोबर ना? फास्ट करता येत नाहीये. ह्यासाठी आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन करणं खूप गरजेचं. सोपी टेक्निक आहे ही. जरी आपण प्रॅक्टिस केली ना तर ह्याच्याने पण आपलं कॉन्सन्ट्रेशन बऱ्यापैकी वाढतं. ही एक एक्सरसाइज झाली आता एक सेकंड वाली. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, तुमचे हात जे आहेत ना तुमच्याकडे ठेवायचे. आणि बघा आता माझ्या लेफ्ट हाताचा म्हणजे लास्ट वाली करंगळी आणि ह्याचा अंगठा. ठीक आहे, हे मी अल्टरनेट करणार आहे. बघा ते काय होतंय, सगळे हाताचे बोट उघडतात. हा, अल्टरनेट. एक हाताचा अंगठा आणि एक हाताचा जे आहे करंगळी. होतंय फास्ट? हे बघा काय होतंय, दोन्ही अंगठे तरी उघडतात, दोन्ही करंगळ्या तरी उघडतात. बरोबर आहे. तर ह्या अशा खूप इफेक्टिव्ह टेक्निक्स आहेत त्या फास्ट म्हणजे आपण जर करत जातो ना, कॉन्सन्ट्रेशन साठी आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट आहे. असे खूप योगामध्ये इफेक्टिव्ह टेक्निक्स आहेत त्या तुम्हाला कोर्समध्ये वगैरे शिकायला मिळणार आहे. ठीक आहे, ह्यानंतर आता आपण एक मेडिटेशन करणार आहोत छोटंसं. तर
मॅम व्हॉइस नाही त्यासाठी खूप उपयुक्त असं आता येतोय बाकी सगळ्यांना येतोय माझा व्हॉइस येस 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 ओके थँक्यू तर त्यासाठी आपण एक मेडिटेशन करणार आहोत त्यामध्ये तुम्हाला इतकंच करायचंय की जेव्हा मी सो म्हणेन तेव्हा तुम्हाला इनहेल करायचंय म्हणजे श्वास घ्यायचा जेव्हा मी हम म्हणेन तेव्हा तुम्हाला श्वास सोडायचा डोळे बंद ठेवायचे जसं जसं माझा सोहमचा स्पीड वाढत जाईल तसा तसा तुम्हाला ब्रिदिंगचं इन्हेलेशनचा एक्झलेशनचा स्पीड वाढवायचा आहे जसं जसं माझा सोहमचा स्पीड कमी होत जाईल बोलण्याचा तसा तसा तुम्हाला त्याचा स्पीड पण कमी करायचा आहे आणि एक श्वास एक अशी गोष्ट आहे आपली की जी आपण आत्ता प्रेझेंट मध्ये ठेवतो अशी कुठली गोष्ट आहे जी आपल्याला प्रेझेंट मध्ये ठेवते आता कुठलाही डिसिजन घ्यायचे काही गोष्टी करायच्या प्रेझेंट मध्ये आपण नेहमी बोलत असतो की प्रेझेंट मध्ये राहिलं पाहिजे पण अशी कुठली गोष्ट जी आपल्याला प्रेझेंट मध्ये ठेवते एक तर आपण पास्ट मध्ये तरी असतो नाही तर फ्युचर मध्ये तरी काल काय झालं आता उद्या काय करायचं आत्ता आपण इथे नाहीये तर श्वास अशी जी गोष्ट आहे ती आत्ता इथे चालू सगळ्यांना श्वास घेताय ना चालू आहे ना श्वास सगळ्यांचा आपल्याला माहिती नाही पण सगळ्यांचा श्वास चालू आहे नाही तर नसता चालू तर आपण नसतो इथे तर त्याच्यामुळे त्या श्वासावर कसं कॉन्सन्ट्रेट करायचं ह्यासाठी जी आजची टेक्निक आहे ती आपण करणार आहोत तुम्ही सगळ्यांनी डोळे बंद करायचे जसं तुम्हाला कम्फर्टेबल आहे तसं बसा पहिले मांडी घालून बसलात तरी चालेल बॅकला तुम्हाला रेस्ट द्यायचंय तर ठेवून रेस्ट करून बसा पण जी बॅक आहे ती स्ट्रेट राहायला पाहिजे डोळे तुम्हाला बंद करून घ्यायचे संपूर्ण लक्ष तुम्हाला श्वासाकडे घेऊन जायचं फक्त आपले कान उघडे ठेवा मनात विचार येतील मला माहितीये तरी पण ट्राय करा की श्वासाकडेच लक्ष द्यायचंय संपूर्ण लक्ष आपल्या श्वासाकडे घेऊन जा आपण इनहेल करतोय एक्झेल करतोय त्याकडे लक्ष द्यायचंय तुम्हाला कंटिन्यू श्वासाकडे मला जेवढे जण दिसतं त्यांचे डोळे उघडे डोळे बंद केल्याशिवाय श्वासाकडे कॉन्सन्ट्रेट होणार नाही डोळे बंद करा आणि आपल्या ब्रीदिंग कडे लक्ष द्या थोडं खूप इफेक्टिव्ह टेक्निक करून बघाल तर खरंच खूप रिलॅक्स वाटेल पूर्ण लक्ष आपल्या श्वासाकडे सोहम ध्यानाला आपण सुरुवात करतोय परत एकदा सांगते सो म्हटलं की इनहेल करायचंय हम म्हटलं की एक्झेल करायचंय पूर्ण लक्ष आपल्या श्वासाकडे द्यायचंय सो so 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 म्यूट 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 सोहमचा ध्वनी अजूनही आपल्या कानात येतो संपूर्ण लक्ष श्वासाकडे
डोळे उघडण्याची इच्छा झाली की सावकाशपणे तुम्ही डोळे उघडू शकता. येस, रिलॅक्स. तुम्ही सगळ्यांनी खूप चांगला प्रयत्न केला, पण थोडासा